अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपके सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर मलिक। आज सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी करूंगा। ये जो प्रोग्राम है आपके सवाल ये ट्यूसडे को चलता है और आप बुध वाले दिन इसको देख रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जी मुझे काफ़ी शदीद बुखार रहा है। आज भी बुखार है, बहुत कम है, वीकनेस है बहुत ज़्यादा, लेकिन कल परसों तो शदीद बीमार रहा हूँ। ये जो टांग है ये सारी मैं मूव नहीं कर पा रहा, बहुत शदीद तकलीफ़ है। आज भी एक अपनी हिम्मत जमा की है कि आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ ये वाला। उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे लोग जब मुझे सवाल लिख के भेजते हैं तो मुझसे वो फिर पूछते होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं प्रोग्राम का कि जी हमने जो पूछा है जादू है, क्या मामला है, किस वजह से है। तो यकीनन सी बात है उनको इंतज़ार होता है। तो प्रोग्राम जो एक दिन लेट हुआ है उसके लिए एडवांस उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्रोग्राम के शुरू में मैं एक बात करता होता हूँ, आज हिम्मत नहीं है, सच्ची बात है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, कोई भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारे जो सवालात आपने मुझे भेजे हैं उनका जो जवाब है वो मैं आपको ज़रूर बता दूं। जिन लोगों का आज की एपिसोड में सवाल शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये है उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। सो मैं रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें, अगर आप इनका ध्यान करेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप शामिल हो जाएंगे। दोबारा से जिन लोगों का आज मुझे जिन लोगों ने भेजा था और प्रोग्राम में शामिल नहीं है वो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो मैं बताने जा रहा हूँ दोबारा से सेंड कीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका शामिल होगा। पहली बात, कुछ लोगों ने एक की बजाय 3-4 तस्वीरें भेजी हुई हैं, उन सब के बारे में पूछा हुआ है। एक टाइम में मैं एक बता सकता हूँ, प्लीज़ आप एक भेजिए। और फिर वही एक गलती कुछ लोगों ने की हुई है, तस्वीर भेज के उसके नीचे वॉइस मैसेज में पैगाम दिया हुआ है, लिखा हुआ है नहीं है नाम या वालदा का नाम जो मैंने कहा है लिखने को, वो लिखा नहीं, एक वॉइस मैसेज भेज दिया है, वो भी आज प्रोग्राम में शामिल नहीं है। और कुछ लोगों ने तस्वीर के साथ एक बहुत लंबा मैसेज कर दिया है कि उसमें से ढूंढना पड़ता है नाम और वालदा का नाम कहाँ पे है, वो भी आज प्रोग्राम में शामिल नहीं है। और हाँ, लास्ट एक रिपीट कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि फ़र्ज़ी नाम शामिल करें। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि ये मेरा मसला है, ये नाम है, वालदा का नाम है, फ़र्ज़ी नाम इमरान बोल दें। तो इमरान के नाम से तो हज़ारों लोग हो सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, जो लोग चाहते हैं कि उनका असल नाम मैं प्रोग्राम में ना लूँ, फ़र्ज़ी नाम लूँ, तो ये उनके लिए स्पेशली है। जो चाहते हैं मैं उनका असल नाम और उनकी वालदा का नाम असल ही बताऊं, वो एज़ इट इज़ जिस तरह कर रहे हैं मैसेज उसी तरह करेंगे, तस्वीर उसके नीचे नाम और वालदा का नाम। फ़र्ज़ी नाम वालों के लिए है कि वो तस्वीर शेयर करेंगे, तस्वीर के नीचे ही पहले लिखेंगे फ़र्ज़ी नाम और नीचे लिखेंगे फ़र्ज़ी वालदा का नाम, यानी कि वो जो मैंने बोलने हैं। फिर उसके नीचे आप वो अपना लिखेंगे रियल नेम और मदर नेम। मैं रिपीट कर देता हूँ, तस्वीर उसके नीचे पहले फ़र्ज़ी नाम और फ़र्ज़ी वालदा का नाम, क्योंकि सिर्फ फ़र्ज़ी नाम भी नहीं देना, वालदा का नाम भी फ़र्ज़ी देना। हो सकता है आपके नाम के साथ किसी और का नाम भी मैच करता हो, तो मैं मसला किसी और का हो, समझ कोई और आओ, इसलिए फ़र्ज़ी नाम भी लिखिए और फ़र्ज़ी वालदा का नाम भी लिखिए और उसके नीचे अपने असली नाम और असली वालदा का नाम लिखिए। मेरे लिए आसानी होगी, मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगा। तो आज मैं आपको पहला दायरा कड़ा कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह सिखाऊँगा। तो जिन लोगों ने मुझे सवाल भेजे हुए हैं, जिनके लिए आज ये मैं शो करने जा रहा हूँ, वरना इतनी हिम्मत नहीं है मैं शो कर सकूँ, उनको मैं जवाब देना शुरू करूँगा। उस्मान ख़ान हैं जी और इनकी मदर नेम है फ़ातिमा। उस्मान भाई, आपके लिए, आप हसद का शिकार हैं, बहुत सारे लोग आपसे जेलस होते हैं, हसद करते हैं, जादू का आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये एक भाई हैं जी, इनका नाम है गुरप्रीत सूंधी और इनकी मम्मी का नेम है सुनीता रानी है। आपके लिए एक हिदायत करूंगा, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, आगे भी उठाएंगे, और आपका जो गुस्सा है आप इस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे। जादू जिन्नात का कोई मसला नहीं, आप गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे।
ये जी एक बच्चा है, इनकी नाम है मोहम्मद अकरम और मदर नेम है रूबी असलम। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी कोई काम कोई मसला नहीं होता, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है, ये छोटी मोटी परेशानियां टेंशनें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जादू जिनात हसद की वजह से नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक भाई हैं जी, इनका नाम है फर्जी, नाम इन्होंने लिखा है, बोलें सूबी, SOBII। वो समझ गए होंगे कौन है, इनके मोबाइल का लास्ट नंबर है 63, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। सूबी भाई, आपने अपनी तस्वीर भेजी है और आपने पूछा है आपके साथ बहुत ज़्यादा हसद हो रहा है, बहुत ज़्यादा हसद का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। हसद के लिए जो मैंने तरीका एपिसोड 1 से पहले भेजा हुआ है वो रीड कीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक हैं साजिद इनका नाम है और वालदा का नाम है फरहाद बीबी और फादर हैं मीर अफजल। अच्छा, इनका एक बड़ा लंबा मैसेज है कि पूरे घर में मार पीट करते हैं अपनी माँ को, और समझ गए होंगे आपने जो लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अनबिलीवेबल करते हैं। तो इनके बारे में जी स्पेशली जो जिन्होंने मुझे भेजा है वो एक सुन लीजिए। ये एक शदीद किस्म की एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका जो बिहेव है टोटली अबनॉर्मल बिहेव हो चुका हुआ है। कोई भी देखने वाला वो शदीद हो जाता है। किसी एक परेशानी जो बहुत शुरू में इनके माइंड में घुसी है, किसी ने उसको हल करने की कोशिश नहीं की है, चलते हैं तो ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वक्त ये मेंटली तौर पे इतने डिस्टर्ब हैं, कोई भी इनको देखेगा तो देखते ही कह देगा इनके साथ जिन्न है, इनके साथ जादू, ऐसा मसला नहीं है, इनको डॉक्टर की ज़रूरत है और बहुत अच्छे स्काइट्रिस्ट की ज़रूरत है। जादू जिनात के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, इनका इलाज करवाएं, ठीक हो जाएंगे। जादू जिनात के चक्कर में आप पड़े रहे तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए ये कीजिए, सुबह सुबह और शाम को, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के इन पे दम किया कीजिए। ये वालदा हैं और उनका बेटा है, इनका नाम है जी शब्बाना और इनकी वालदा का नाम है राबिया। आपको भी अब नेचर की मेरी बहन बहुत अच्छी है, मैं वालदा कहूँ आपको, आप नेचर की बहुत अच्छी हैं, बहुत लवेंगे, बहुत केयरेंगे। आप जैसा बंदा मिसालें देती है दुनिया आपकी इस तरह की नेचर है। लेकिन आपको भी जब गुस्सा आता है तो वो इतना अजीब सा होता है कि सारे परेशान हो जाते हैं। इतनी अच्छी बात उनको गुस्सा क्यों आता है? वो आपकी अपनी वजह से नहीं है, जिन चीज़ों की अटैचमेंट है उनकी वजह से। प्रोग्राम आप भी देखते रहिए इंशाल्लाह। इसी प्रोग्राम में मैं जल्दी अब आज से ही इंशाल्लाह सिखाना शुरू कर रहा हूँ। वो चीज़ें पढ़ती जाएँ, आपका बेहतर होता जाएगा। आपकी वजह से चीज़ों की जो अटैचमेंट हुई थी वही अटैचमेंट आपका जो बेटा है जिसका नाम है नूर रहमान और उसकी वालदा आप हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम यह है कि वो बच्चा गुमसुम सा हो जाता होता है और किसी वक्त वो बिहेव करता है तो आपसे भी ज़्यादा गुस्से वाला बिहेव करता है। उसको आपको ये एक ख़ास निशानी बता रहा हूँ कि आप समझ जाएंगी। उसको कभी देख के लगता है कि ये क्या है, ये खुद है या कोई और है। तो सिर्फ ऐसा इस वजह से कि आपने अपना भी इलाज नहीं किया, तो वो चीज़ें उनकी जो एफिलेशन होती है, जो उनका जुड़ जाना होता है, वो बेटे के साथ भी हो गया हुआ है, जिसकी वजह से उसका बिहेव कभी कभी एबनॉर्मल होता है। अच्छा जी, ये हैं हफीज़ा परवीन और मेरा नाम है और अम्मी का नाम है राशिदा खानम। इनके साथ बहुत मसले हैं काफ़ी सालों से। वालदा को आप सुबह शाम, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं लास्ट में रिकॉर्ड भी करा दूंगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जादू जिनात का इनके साथ मसला नहीं है। इनकी अपने जो रिश्तेदार हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं और अभी तक जेलस हैं, पता नहीं किस वजह से, आपको बेहतर पता है, मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा। इन पे दम कर दिया करें जितना ज़्यादा हो सके। इनको नज़र बद का, हसद का जो है वो भी दम कर दिया करें। आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के भी दम कर दिया करें और जो पढ़ सकते हैं इन पर दम कर दिया करें। ये नाम है अतीकुर रहमान और इनकी वालदा का नाम है सकीना रफ़ीक। आपने कहा मैं जो भी काम करता हूँ, जी बिल्कुल, आपके हर काम में रुकावट आनी चाहिए। आप जो काम भी करेंगे उल्टा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके साथ बिल्कुल अटैचमेंट है। आप महसूस भी कर चुके होंगे, मैं इशारे दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। सोते में, उठते बैठते, आप जब भी कभी अकेले होते हैं फ़ील करते हैं कोई और भी है, बोला है, खांसा है, रोया है, हंसा है, लेटा है, गुजरा है, वो गया है, ये क्या था, ये क्या था, इस तरह की आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कोई और है जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं और वो आपकी हर काम में रुकावट डाल रहा है, आपके किसी काम को नहीं होने दे रहा। अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ एक बात बता दूँ। मेरा इस प्रोग्राम को शुरू करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं एक
बार बार फ़िक्रा मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक आमिल हूँ और आमिल बन के बता रहा हूँ, नहीं, मेरा एक काम है, खुदा की ज़ात पे यकीन कीजिए, उसी ज़ात ने मसले हल करने में एक वसीला हूँ। मैं आपको वो सब सिखाने जा रहा हूँ कि आप मेरे पास भी ना आएँ, किसी के पास ना जाएँ, खुद बैठ के अपने घर में अपने मामलात को हल करें। वही आयात हैं जो मैं पढ़ता हूँ, वही आप पढ़ेंगे तो उनके अंदर तासीर जो पैदा होगी वो कुछ चीज़ें हैं जो उस आयत से पहले आपने करनी है। तो अल्लाह की रहमत से उन आयतों में तासीर पैदा हो जाएगी, आप खुद बहुत बड़े आमिल होंगे, आप खुद बड़े अल्लाह के नेक बंदे होंगे। सिर्फ उसकी मखलूक से प्यार कीजिए, गीबत छोड़ दीजिए, इंसानों को माफ़ करना सीखिए, इंसानों में मोहब्बतें बांटना सीखिए। ये वो रूल हैं जो शुरू में आपने अपनाने हैं। तमाम आयत इंशाअल्लाह तमाम आयत जो हैं वो अपनी तासीर पैदा होंगी उनके अंदर। और कुछ लोग जो और मज़हब से हैं, मुसलमान नहीं हैं, वो मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि जी हम क्या पढ़ें, तो उसका भी लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने क्या करना है। अच्छा जी, ये एक भाई हैं, इनके घर में तावीज़ भी निकला है और इनका नाम है एहसन फ़या और मदर नेम है शाहीन फ़याज़। फ़याज़ एज़ लिखना भूल गए आप जी। एहसन फ़याज़ और शाहीन फ़याज़ है, आपके घर से ये एक वो भी निकला है। प्यारे भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, नज़र और हसरे बद का आप एडवांस में घर से पढ़ के निकला करें। एक बात गौर से सुनिए, निकलने से पहले घर से हसद और नज़र बद पढ़ के निकला कीजिए। और दूसरी बात, जा चुके हैं किसी ऐसी जगहों पे जो हॉन्टेड होती हैं या जहाँ पे जिनात इस तरह की मखलूक होती हैं, वहाँ से आगे भी बचने की कोशिश कीजिए। अटैचमेंट हो चुकी है, मज़ीद भी हो सकती है आपके साथ, तो आपके लिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आप इन जगहों से बचिए जो इस तरह के हॉन्टेड हैं। और जो मैं तरीका आगे बताने जा रहा हूँ, आप भी पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपके मामलात में अभी से रुकावट आनी शुरू हो गई है, आप भी आगे भी मज़ीद रुकावट आती जाएगी। सो इसलिए परहेज़ कीजिए इन चीज़ों से और गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। गुस्से में आपने पहले भी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया, आगे भी नुकसान से बचिए। रह गया ये तावीज़ जो निकला, जिसके एक साइड पे शाहीन भी लिखा हुआ और तावीज़ है, आप समझ गए होंगे। इसको कुछ भी नहीं करना, गुस्ल करना है, पाक साफ आप हों, गुस्ल कीजिए और उसके बाद जहाँ से भी इस तरह का तावीज़ मिले, पाक साफ शर्त है, पाक साफ और गुस्ल करके जहाँ से भी तावीज़ मिले, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये ही सिर्फ काफ़ी होता है अगर और कुछ नहीं पढ़ना आता। नहीं तो अगर आपको पढ़ना आता है तो आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के जो भी तावीज़ है उसको उठाइए और उसको जला दीजिए या पानी में बहा दीजिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ होगा मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा, आपने पूछा मेरा और अम्मी का बता दें। अम्मी का तो मेरे ख्याल में मेरे पास इस वक्त नहीं खोल रहा, शायद मदर का, बल्कि लिखा हुआ मेरी मदर का एक बॉक्स है जिसमें से निकला है। जो निकला है यही तरीका मैंने बताया, इसको आप किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल कीजिए, पाक साफ होइए और बिस्मिल्लाह औज़ बिल्लाह पढ़ के एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के इसको उठाइए, पानी में बहा दीजिए, चलते पानी में, जिस तरह नहर वगैरह होती है, गंदे गलीज़ पानी में नहीं, या फिर इसको जला दीजिए। नाम है जी उसामा इफ्तिखार और मदर नेम है यासीन इफ्तिखार। लाहौर से आपका ताल्लुक़ है जी। उसामा इफ्तिखार जी भैया, बहुत अच्छे हैं आप, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आपको इसी तरह अच्छा रखे, लोगों की मदद करें, लोगों से प्यार करें, बड़े लविंग करेंगे, कम को खामोश तबीयत के मालिक हैं, लेकिन आपके लिए भी इतना है, मुसलसल प्रोग्राम को देखते रहिए। आपके साथ भी जो गुस्सा आ रहा है वो कोई चीज़ों की अटैचमेंट हो चुकी है। इसको कोई लोग घबराए ना, मैं मुसलसल आगे भी बोलूँगा एक फ़िक्रा कि आपके साथ अटैचमेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको चिमट गई हैं। नो नो नो, कहने का मतलब ये होती है कि खूबसूरती भी नहीं है इसके लिए कि खूबसूरत बंदों को ये चीज़ें पसंद कर लेती है। अल्लाह की मखलूक है, हर जगह पे मौजूद है। आते जाते कहीं आप नज़रों में आते हैं तो वो आप उनको अच्छा लग जाते हैं। जब आप उनको अच्छे लग जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके करीब कभी कभी रहते हैं। तो उससे कभी ना कभी, हर वक्त नहीं, कभी ना कभी जब वो आपके करीब रहते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव असरात होते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के नेक घरों में नेक जिन्नात होते हैं जो इबादत गुजार होते हैं, वो भी अटैच होते हैं, तो उनकी वजह से बेइंतहा फ़ायदे होते हैं। और जो इबादत गुजार नेक नहीं होते तो उनकी वजह से नुकसान होते हैं। सो आपकी वजह से भी अटैचमेंट है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसका भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये एक भाई हैं जी, नाम है इनका अलीम और वालदा का नाम है खुर्शीदा। बचपन से ही सर दर्द रहता है और इस तरह का है। आपका जादू जिन्नात का तो कोई भी मसला नहीं है, इस तरफ आपको तवज्जो बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। आप हसद से ज़रूर बचा करें, नज़र बद आपको लगती है, हसद करने वाले आपके साथ हो गए। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इसलिए घर से निकलते हुए और वापसी पे घर के अंदर दाखिल होते हुए हसद से बचने के लिए जो शुरू में मैंने वजीफ़ा बताया है वो पढ़ लिया करें।
नाम है जी अरसलान इम्तियाज़ और मदर नेम है फ़रखंदा इम्तियाज़। अरसलान भाई, आपके साथ अटैचमेंट है भी है इन चीज़ों की, आप भी बाकायदा महसूस कर चुके होंगे अकेले में कि आवाज़ आना जाना उठना बैठना, कि कोई और भी महसूस होता है, गुस्सा आपको एकदम से शदीद आ चुका है और हो सकता है आपने महसूस ना भी किया हो, क्योंकि जो मैंने आपका लिखा हुआ है हो सकता है आपने महसूस ना भी किया हो। लेकिन एक चीज़, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बाई नेचर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, दोस्तों में बड़े दिल अजीज़ हैं, लेकिन कम दोस्त बनाते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, आप दूर दूर लोगों से रहते हैं। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए कि इन चीज़ों को दूर कैसे हटाना है। आप भी फ़िलहाल वो तमाम लोग जिनको मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ अटैचमेंट है, फ़िलहाल उन सब लोगों के लिए आज एक रिक्वेस्ट, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह और उसके बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल सुबह और शाम पढ़ लें, तो मुझे साथ साथ बताते भी जाएं। जिनके साथ और अच्छा होना शुरू हो गया, इसके साथ मतलब है उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी है, उनकी जिनके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा वो भी मुझे बताएंगे, इसका मतलब उनके साथ नेगेटिव है, फिर मैं अगला स्टेप बताऊंगा क्या करना है जी। इन भाई का नाम है रिजवान और वालदा का नाम है शमशाद बेगम। रिजवान भाई, हासद से बचने की कोशिश करें, जादू जनात का आपके साथ कोई मसला नहीं। ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़्यादा परेशान हो, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। प्यारे भाई का नाम है उमैर अली और सादिया ग़ुलाम माहिउद्दीन। चेक करके बताइएगा कि मैं बहुत तंग आ चुका हूँ खुद से, शुक्रिया। उमैर अली भाई, आपने अपना मैसेज सुन लिया होगा। आज आपको एक बड़ा भाई समझें, छोटा भाई समझें या दोस्त समझें या कुछ भी समझें, बहुत बड़ा मशवरा देने जा रहा हूँ। अपनी नेचर को चेंज कीजिए। आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि आप खुदकुशी की तरफ चले जाएंगे। ये मैं खुल के कह रहा हूँ, टीवी पे मुझे नहीं कहना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मेरे पास और सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं कॉल अटेंड नहीं करता व्हाट्सएप पे और वहाँ पे जवाब नहीं देता। अगर किसी एक की कॉल अटेंड करूँ तो 5-5 मिनट अगले बात करना चाहते हैं तो मेरी बहुत बुरा लगता है। मैं उनको कहूँ जी बंद करें, बदतमीज़ी होती है किसी को कहना जी बस आप लंबी कॉल होगी बंद किए, तो मैं इसलिए वो मरवत में बोलता रहता हूँ, तो वो फिर 5 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए मैं कॉल बिल्कुल नहीं अटेंड करता। आपको इतना कहूँगा, उमैर अली नाम है ना जी, नेचर चेंज कीजिए। आप अपनी नेचर की वजह से अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर भी चुके हैं और आगे मज़ीद नुकसान करने जा रहे हैं। नेचर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। आप चालाक नहीं हैं। लोग आप पे ट्रस्ट करके अगर आपके साथ अच्छा कर देते हैं तो काम निकलने के बाद आप जिस तरह बुरा करते हैं लोगों के साथ, तो आप इसको अपनी चालाकी समझते हैं। यही चालाकी आपके गले पड़ती जा रही है, यहाँ तक कि आपको इतना ये नेगेटिव कर देगी कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ में रुकावट होगी। मैं आज आपको दावे से कह रहा हूँ, चालाकी छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जादू जनात का कोई मसला नहीं। आपकी चालाकी की वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत परेशान हो रही है। खुद ब खुद बेहतर होते जाएंगे, खुद ब खुद काम ज़बरदस्त होते जाएंगे। मोहब्बत करना, अगर किसी ने आपका काम किया है तो वापसी में उसका शुक्रमंद होइए। ये नहीं कि आपने चक्करबाजी से करवा लिया है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में या औरों के लिए भी ओवरऑल, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, आप उसके काम आते हैं, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए सॉरी, अगर आप किसी के काम आते हैं तो इसका ये मतलब ये नहीं कि आपने चालाकी से काम करवा लिया। बहुत सारे लोग जानते बूझते भी आपका काम कर देते हैं, लेकिन आप जब खुश हो रहे होते हैं ना कि आपने चालाकी से किया है, तो वही चीज़ बाद में आपकी ज़िंदगी में परेशानी का बायस बनती है। इसलिए लोगों को धोखा देना छोड़िए। आई एम रियली सॉरी, मेरी बात बुरी लगी हो तो। भाई का नाम है जी असगर ख़ान और ज़रीना, इनका किधर गया, ये जी, ये हैं जी, इनका नाम है असद। इनने पूछा क्या असद ने, भाई मेरा हिसाब लगा कर देखो मेरे साथ क्या मामला है, हर काम में रुकावट हो जाती है। असद साहब आप समझ गए होंगे, आपने तस्वीर भेजी है जिसमें आपने पूछा है। मोहब्बत करना सीखिए असद भाई, गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अब हैं बहुत अच्छे, लेकिन जिस वक्त आपका मीटर घूम जाता है ना, आप इतना वो करते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आपके करीब आ जाती है। सिर्फ इतना कहूँगा आपको मज़ीद, आप बुरे नहीं हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी अपने गुस्से पे जो कंट्रोल नहीं करते, गुस्सा भी आपको नहीं आता। आप अजीब से, मैं उसको गुस्सा भी नहीं कहूँगा, मतलब गुस्से में आप ऐसे हो जाते हैं कि जो प्यार करने वाले भी हैं ना, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। उसको कंट्रोल कीजिए, कोई जादू नहीं है, कोई आप पे कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, जो आपने दिल दुखाना छोड़िए। इंशाअल्लाह मेरा वादा है, जब आप दिल दिखाना छोड़ेंगे तो मामला खुद ब खुद होते हैं, क्योंकि आपके हर काम में रुकावट आ रही है। और आप बुरे नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप दिल के बुरे, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। कभी कभी आपसे ऐसा अनजाने में, जाने में नहीं करते आप, अनजाने में हो जाता है आपसे कि लोगों का दिल दुख जाता है। कुछ लोग जान के दिल दुखाते हैं, जिस तरह अभी मैंने पीछे भाई को कहा है, नहीं अब जान के दिल नहीं दुखाते, अनजाने में आपका हो जाता है। उसको कंट्रोल कीजिए, आपके मामला
मेरा दावा है, मेरा वादा है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात रहमत करेगी। अगर आप इंसानों से मोहब्बत करना शुरू करेंगे ये ठीक हो जाएगा। एक बहन है, इनकी बहन है, इनका मदर नेम है, ये मेरी बहन है आयशा मुबारक और इनकी मॉम का नेम है जुबाफ़ा मुबारक, जुबैदा मुबारक। नीचे उन्होंने ठीक किया हुआ है, सॉरी 2 दफ़ा उन्होंने लिखा था, आपसे गलती होगी स्पेलिंग की। जुबैदा मुबारक, बहुत लेट कर दिया आपने। आई थिंक आप लोगों ने कोशिश की होगी, मुझे लिखा नहीं है, लेकिन गारंटी से आपने पीरों फ़कीरों के बाद बहुत चक्कर लगाए हैं, ये मेरा दावा है। और हर जगह से आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि ठीक हो जाएगा, इसके साथ ये मसला है, इसके साथ ये मसला है, इसके साथ ये मसला है, लेकिन किसी ने भी ठीक नहीं किया। और क्या हुआ, इस बहन की बीमारी बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, बढ़ती गई। इस वक्त इनकी जहनी कैफियत बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं, इनका बिहेव बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ऑलरेडी ये मेरी बहन जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में है और किसी ने प्रॉपर उनका, अल्लाह की रज़ा होती है हर काम में। शायद मैं इतना कहूँगा कि अगर मेरी तरफ ये केस आ गया तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं पर्सनल होके इंशाल्लाह आपको इसका हल बताऊँ, लेकिन फ़िलहाल टीवी पे इतना आपको कह देता हूँ। आगे मैं एक सिखाने जा रहा हूँ, आज से काम शुरू कर दीजिए। इनको सुबह ही शाम औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल, सुबह भी शाम को भी इनको पढ़ के फूकें, पानी पे पढ़ के पानी पिलाएं या वैसे पढ़ के फूकें। ये केस एक ऐसा है जिसको मुझे स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये बहुत ख़राब हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं, काफ़ी ज़िंदगी का हिस्सा इनका इन इस तरह की अब नॉर्मल सिचुएशन में गुजर गया। अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। जी, आपका नाम है मोहम्मद उमैर और वालदा का नाम है असमत ताहिरा। हर काम में आपकी रुकावट आनी चाहिए, हर चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस आनी चाहिए। असमत भाई, आपका असमत ही था ना, मोहम्मद उमर भाई, आपके लिए ये है कि हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप फ़िलहाल नज़र बद घर से निकलते हुए वापसी पे, क्योंकि ये प्रोग्राम का मकसद सिर्फ फौरी इलाज बताना नहीं है, आगे सिखाता भी जाऊंगा, देखते रहिए इंशाल्लाह आप भी इसमें सीखेंगे। फ़िलहाल आपको शदीद 2 तरह के काम करने हैं। एक हसद, नज़र बद से बचना है, हसद से बचना है। दिल के बहुत अच्छे हैं, हर बंदे के काम आने को तैयार होते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया, हर बंदे के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, काम आने को होते हैं। फिर आप पूछ रहे होंगे कि देखें मुझे आपने ये बातें नहीं बताई, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप खुद से पूछते हैं यार हर बंदे के लिए मैंने अच्छा किया, जितना कर सकता था उससे ज़्यादा अच्छा किया, तो मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? 2 वजह से, हसद, नज़र बद की वजह से, और दूसरा इन बुरी चीज़ों की अटैचमेंट की वजह से। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपका भी 100% इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। फ़िलहाल सुबह शाम आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ें आप। जी, ये एक मैं थोड़ा सा पानी भी ले लूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है, टांग में पेन है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, बस दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से सेहतयाब हो जाऊँ। इन्होंने कहा है जी नाम चेंज करना है, निदा रखना है, आपका इशू क्या है? इनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं तो, हाँ ये ख़ास केस है, रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, जवाब नहीं देते, और लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्या मेरी वजह से हो रहा है। आपने पूछा है कि इनके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं क्या मेरी वजह से आ रहे हैं? जी हरगिज़ नहीं, आपके साथ तो अपने प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरी बहन, इनकी वजह से कहाँ से आ रहे हैं? इनको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी वजह से नहीं आ रहा, उनको वाकई प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं। अच्छा, असल में हर इंसान की एक दिमाग जो है अल्लाह ताला ने चेंज पैदा किया, कुछ बहुत ज़्यादा ज़हीन है, ज़हीन सारे ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हर टॉपिक पे सोचते हैं, कुछ होते हैं जो लिमिटेड सोच रखते हैं, जो काम से काम रखते हैं। तो इस तरह के लोगों को बताते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि वो बात को गलत न ले लें। तो आपको भी थोड़ा सा समझाने का मतलब ये है मेरी बहन, आपके घर के अंदर शुरू से ही कुछ चीज़ें थीं जो आपके साथ भी अटैच हुई, बहन के साथ भी मसले हुए, तो और अगर आप देखें आपके घर के अंदर और भी जितने फ़र्द हुए उनकी ज़िंदगी में भी रुकावटें आई हैं, सुखी तो कोई भी नहीं है। तो बेसिकली आपने पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? आपका ताल्लुक़ मेरे में इंडिया से है, नंबर ये इंडिया का है, देखते रहिए। जिस तरह मैंने कहा है, फ़िलहाल आप इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह आपकी बहन की भी शादी हो जाएगी, आपके भी मसले हल होंगे। सुबह शाम आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़िए। नहीं पढ़ने आती आपको, जो इंडिया से हैं या किसी और मुल्क से हैं, तो एंड में आज मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे पढ़ना है, तो वो आप तरीका कर लीजिएगा, आपका भी मसला हल हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं आपके घर से इंशाल्लाह ताला ये चली जाएंगी।
कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि अंदर जो चीज़ें हैं उनकी वजह से शदीद लड़ाई झगड़े, गुस्से आ जाना, हर काम में रुकावट होना, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, तो ये उन चीज़ों की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। नाम है जी इनका साद अली ख़ान और वालदा का नाम है फ़ियाज़ बेगम। साद अली ख़ान भाई, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है किन चीज़ों की, शदीद किस्म की अटैचमेंट। इतना इशारा आपके लिए काफ़ी है, पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं, मैं टीवी है खुल के नहीं बताऊंगा। सो उन चीज़ों की अटैचमेंट की वजह से आप शदीद परेशान हैं। साया जिस तरह हो जाता है वो आपके साथ मामला है। आगे भी कोशिश कीजिएगा, इस तरह की जो जगह होती हैं डरावनी, वहाँ पे आपने कतअन नहीं जाना, क्योंकि मज़ीद भी अटैचमेंट हो सकती है। जितनी हो चुकी है बस मैं कोशिश करूँगा वो साइड पे हो, ख़त्म हो। आगे भी इस तरह की जगहों पे नहीं जाना, वरना और हो सकती है। मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ इतना कहना है प्रोग्राम देखते रहिए, इसमें इंशाल्लाह मैं हल बताऊँगा क्या करना है आपने, क्या इस तरह का पढ़ना है कि ये चीज़ें दूर चली जाएंगी, इंशाल्लाह ताला चली जाएंगी। बस प्रोग्राम को देखते रहिए। जादू नहीं है आपके साथ, कोई इस तरह का मामला नहीं है, नज़र बद हसद भी नहीं है, चीज़ों की अटैचमेंट है। जी एक प्यारे भाई हैं, नाम है खुर्शीद अहमद और पापा का नाम भी लिख दिया, वैसे सोर्स के लिए मैं बता देता हूँ, जमील अहमद, और अम्मी का नाम है अमीर जहान। आपका नेगेटिव सोच एक तो ख़त्म कीजिए। 2-3 पॉइंट हैं आपके लिए, वो आपको उस पर अमल करना चाहिए। एक तो नेगेटिव सोच अपने दिमाग के अंदर से ख़त्म कीजिए। हर बंदे को देख के आपको जो लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे मुंह से कोई बुरी बात ना निकल जाए, मतलब कुछ लोग होते हैं जो देखते ही कहते हैं और समझते हैं किसी को कुछ नहीं है, इस तरह की कतई न सोचिए। तमाम अल्लाह की मखलूक बराबर है, अपने आप को बड़ा और किसी को इस तरह समझना बुरी बात होती है। आपके अंदर जो चीज़ मेन आपको नुकसान पहुंचा रही है वो आपका गुस्सा है। आपको हर बात पे खाम खा का गुस्सा है, कोई चीज़ कोई टॉपिक नहीं है जिस पे आप गाली दे के बात ना करते हो। मैंने देखें, आपने मुझे इतना नहीं बताया, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, गाली दे के आप गुस्सा निकालते हैं। इन चीज़ों को चेंज कीजिए ज़िंदगी में, और भी आपके जो मामलात हैं वो ख़राब होंगे। असल में होता ही है कि एक नेचर नहीं होती, कुछ चीज़ें इस तरह की अंदर आ जाती होती हैं कि उनको हर तरफ देख के, अपनी एक महरूमी देख के, अपने साथ बुरा होता देख के, तो उनको बाकियों पे गुस्सा आता है कि मैं ना खुश हूँ तो ये क्यों खुश है, तो वो गाली भी देते हैं और कहते हैं इसकी ऐसी की तैसी, इसके यूँ इसका यूँ। ये जो बिहेव है ज़िंदगी में और नेगेटिव चीज़ें पैदा करता है। इससे क्या होगा, डरते आप नहीं हैं, बहुत बात हो रहे हैं, आप कहते हैं हर जगह पर चला जाऊँगा, ये है वो, इस तरह के काम भी ना कीजिए। ये चीज़ें आपके साथ भी अटैच हुई नहीं है, हो जाएंगी। आप पे इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं। प्रोग्राम को देखते रहिए। आपको स्पेशली ये कहूँगा, आप स्पेशली प्रोग्राम को देखिए, आपका इसमें हल है, वरना आपके ऊपर इस वक्त तक बहुत नेगेटिव असरात हैं। इनका नाम है जी, इंडिया से हैं, सुखमानी साहिबा हैं, और नेम है मदर का नीलम रानी। मेरे को बताना है और मैरिज के बारे में बताना है। मेरी बहन, आपकी रुकावटें आ रही हैं, अभी भी और भी मज़ीद आती जाएंगी। आपकी अभी का शादी नहीं होने लगी जब तक आप अपना तोड़ नहीं करेंगी। जादू का तोड़ आपने नहीं करना, किसी चीज़ों की आपके साथ अटैचमेंट हो चुकी है और आप भी हर जगह पे चली जाती थी। डर खौफ वाला तो चक्कर ही कोई नहीं था, आपने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली। स्ट्रेट फारवर्ड आप बहुत है, मुँह पे कह देने वाली बात है, बुरी नहीं है। स्ट्रेट फारवर्ड बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। आप अच्छी स्ट्रेट फारवर्ड हैं, हर बात मुंह पे कहने वाली हैं, डरती शरती नहीं है। मतलब ओवरऑल, एक तो होता है ना हर इंसान डरता है, कि ओवरऑल कर गुजरती हैं, लेकिन उन चीज़ों की आपके साथ अटैचमेंट हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मामलात में रुकावट आ रही है। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए। आप भी आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो प्रोग्राम का एंड देखिए, आपको भी नज़र आ जाएगा। अभी भी आपकी मज़ीद जब तक आप ये तोड़ नहीं करेंगी, आपकी रुकावट आती रहेगी। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रोग्राम ही इंशाल्लाह आपका मसला हल कर देगा। नाम है जी सुखमनी साहिबा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नहीं जी ये नहीं है, ये है जी। इनका नाम है जी सहमीत और मदर का नेम है जी जसबीर कौर। आप समझ गई होंगी मेरी बहन जिन्होंने मुझे ये भेजा है। आपने लिखा हुआ मदर नेम है सहमीत और जसबीर कौर, ठीक है। आपका इशू पढ़ देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। सवाल फ्यूचर के बारे में और शादी जिससे करनी चाहती हूँ, क्या उससे शादी हो जाएगी।
जादू और जिन्नात के बारे में मैं फ़िलहाल चेक कर रहा हूँ। शादी के बारे में मैं ये अभी तो कतई नहीं कह सकता हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं वजीफ़ा ज़रूर बता सकता हूँ। किसी वजह से अगर रुकावट आ रही है, उस रुकावट को मैं दूर कर सकता हूँ। प्रेडिक्शन के आने वाले वक्त में क्या होगा मुझे अपने अगले लम्हे का पता नहीं, मैं इस जगह से उठ भी सकता हूँ या मर जाऊँगा। तो कोई ये प्रेडिक्शन देता है सितारों से, किसी चीज़ से, उसके पास इल्म होगा जी हाँ आने वाले वक्त में ये होगा। मैं भी कह सकता हूँ, इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से डर लगता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात को ज़्यादा पता है कि होगा या नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप वो तमाम रूल्स अपनाइए जिसकी बेस पे ऐसा काम हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर जहाज़ उड़ाना है तो उसके लिए आपको पायलट बनना ज़रूरी है। आप पायलट की एजुकेशन लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, देन आप कोशिश करेंगे जी मैं आप जहाज़ उड़ाऊँ। तो शादी के लिए भी कुछ रूल्स हैं, अल्लाह ताला के कलाम है जो आप पढ़िए और उसके बाद कोशिश कीजिए। होगा या नहीं कभी किसी से मत पूछिएगा। बल्कि मैं आज इतना भी कहूँगा, वो तमाम लोग जो पूछते हैं जी क्या मेरा ये काम हो जाएगा, मैं आगे से कह दूँ नहीं होगा, तो आप तो हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे। होना भी होगा, मैं कोई भी शख्स, मैं क्या आपको आगे से क्या नहीं होगा, तो आप तो हिम्मत छोड़ देंगे। तो वो जो काम होना था आपकी अपने कोशिश करनी थी वो तो रह गया। हमेशा आगे क्या होगा इसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ अब ये पूछिए किसी से भी, ये काम है मैं करनी चाहती हूँ, तो इसके लिए तरीका बताइए कि मैं क्या करूँ कि मेरा ये काम हो जाए। ये अच्छा सवाल है। किसी से ये पूछना कि जी ये होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है, किसी बशर को नहीं पता। इसलिए कभी किसी से पूछिएगा भी नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम आए, लोग आए जिन्होंने मुझसे पूछा जी फ़लाँ बंदे से पूछा था मेरा काम होगा, उसने कहा नहीं, लेकिन हमने कहा भाड़ में जाइए, इसने तो गलत कहा, कोशिश जारी रखी, हमारा तो हो गया। मैंने कहा आपने पूछा ही क्यों? आप वाहिद एक दो बंदे हैं जो आगे फिर भी कोशिश करते रहे। बहुत सारे लोग तो पूछने के बाद हिम्मत ही छोड़ देते हैं कि यार जब होना ही नहीं है तो हिम्मत क्यों करें, कोशिश क्यों करें। इसलिए कभी नहीं पूछना। आपकी भी शादी हो जाएगी, तरीका मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जिस तरह मैंने कहा है, प्रोग्राम का एंड देखिए, सुबह शाम ये आयतें पढ़िए, अल्लाह खैर करेगा। मज़ीद में चीज़ें शादी के लिए, जॉब के लिए, ये दुआएं हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाता जाऊँगा। आज दायरा कड़ा बताना है मैंने। अच्छा जी, ये भाई साहब हैं, इनका नाम है जी शहबाज। या अल्लाह, आई एम रियली सॉरी जी, आज ज़रा बेहतर नहीं फील कर रहा। शहबाज मतीन और वालदा का नाम है फिरदौस। इन्होंने कुछ वलियों की ज़ियारत के बारे में इस तरह की बात पूछी है। ये बातें टीवी पे बताने वाली नहीं होती। आपको अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अभी आपकी एज नहीं है, आप इस तरह की बातें किसी को मत बताइए। अपने काम पे तवज्जो दीजिए। इबादत भी बहुत ज़्यादा उस वक्त आपने करनी है जब एक उम्र आ जाती है। इबादत से मुराद ये होती है कि तमाम वो चीज़ें जो फ़र्ज़ हैं उसकी तो रियायत नहीं, वो करनी है। कि इबादत उसमें शामिल हो जाती है कि दिन रात तस्बीहात में लग जाते हैं। आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि आप दिन रात तस्बीहात में लग जाएं, तस्बीह करते रहें, तो आपका दिमाग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। अभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यंग है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह इस एज में जितनी इबादत का कहा गया है उतना कीजिए। वक्त के साथ साथ चीज़ें जो होती हैं वो बेहतर होती जाती हैं, ज़्यादा नहीं कि मतलब कुछ लोग मेरे ऊपर ये फतवा ना लगा देना जी, मज़हर मलिक ने कहा है ज़्यादा इबादत ना कीजिए। ज़्यादा इबादत से मुराद ये है नमाज कुरान तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ लोग फिर दिन रात ही तस्बीहात में लग जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो जो तस्बीह पढ़ रहे हैं उसकी तासीर क्या है, जलाली है, जमाली है, किस तरह की है। तो वो उनकी ज़िंदगी में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, बहुत सारे काम गलत, मतलब उनको पता नहीं ना उस आयत की तासीर क्या है। हर आयत की एक अपनी तासीर है। तो इसलिए अभी आप नॉर्मल चीज़ें कीजिए, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, वक्त आने पर सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा जी, ये भाई का नाम है, इन्होंने कहा है जी सिर्फ कोड वर्ड में इतना कह दें, मी एंड माई वाइफ, प्लीज़ रियल नेम नहीं लेना, ये ही काफ़ी है, मी एंड माई वाइफ। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे, ये आप हैं और ये आपकी बेगम है। इसको नेगेटिव प्यारे भाई आपने बिल्कुल नहीं लेना। आपने मुझसे पूछा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आपकी बीवी है बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, कभी इसको गलत मत सोचिएगा, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ों के साथ अटैचमेंट हो चुकी हुई है और वो आपके साथ भी हो सकती है, इसकी वजह से नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, इसकी वजह से नहीं है, किसी और वजह से। जिस जगह से इस बेचारी की अटैचमेंट हुई है तो आपकी भी अटैचमेंट इस तरह की हो सकती है, कोई चीज़ें आपके साथ भी चल पड़ें। तो इसको आपने हर्ट नहीं करना, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इसका बहुत ज़्यादा प्यार देना है, इसको रिस्पेक्ट देनी है। और इनके साथ मामला है, बेचारी ये बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, हर तरह का आपका ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी जो इस तरह का बिहेव है उनका, जिसकी वजह से आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि ये क्यों होता है, तो वो उस वजह से कोई चीज़ें इनके साथ अटैच हैं। तो प्रोग्राम देखते रहिए। इन चीज़ों की जो अटैचमेंट है, ये मेन टॉपिक है जो मुख्तलिफ लोगों को मैं बता चुका हूँ, आपको भी कह चुका हूँ। आपने बचना भी है कि इनसे आपको नहीं लगती हैं चीज़ें। आपने ऐसी जगहों से, डरावनी जगहों से, जहाँ पे हॉन्टेड हो, जिनात वाली जगहों नहीं जाना आपने। आपके साथ भी ये मामला हो सकता है।
नज़र बद भी कोशिश कीजिएगा, पढ़ लिया करें अपनी बीवी के लिए भी, अपने लिए भी, बीवी को भी कहें नज़र बद हसद से दोनों बचें। हसद भी एक तो आप दोनों को खाई जा रहा है, दूसरा इनके साथ जो अटैचमेंट है इंशाल्लाह ये मैं आगे बता दूंगा ये ख़त्म कैसे होगी। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी भाई साहब का नाम है मतलूब और शमीम बेबी वालदा का नाम है। व्हाट इज़ द इशू और हसरात और जादू मैजिक वगैरह। भाई आपके साथ जादू मैजिक का कोई नहीं है, आप सिर्फ एक काम कीजिए, कोशिश किया करें जो भी इबादत हैं आप अपनी उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें, उससे आपका दिल हट जाता होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान जिस तरह होना चाहिए उस तरफ नहीं है। प्रॉब्लम आपके साथ एक आ रहा है, कोई भी जगह जहाँ पे आप गए हैं बचपन में जवानी में जिसकी वजह से चीज़ें इस तरह अटैच हुई हैं आपके साथ कि तब से लेके अब तक कोई काम नहीं जो सीधा हुआ चलता है, मतलब मर मर के रगड़ रगड़ के चलता है, स्मूथ सीधा जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चलता, कोई ना कोई रुकावट आती है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसमें आपका भी हल है, जो प्रॉब्लम आपकी आ रही है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। प्रोग्राम को देखते रहिए। अच्छा जी, फ़र्ज़ी नाम इनका यूज़ करें जी, साहिल AV, ऑडियो वीडियो के लिए जिस तरह होता है ना AV, साहिल AV है। आपने कहा जब भी मैं किसी के साथ बिज़नेस करता हूं तो उसमें प्रॉब्लम आती है और इस तरह का मेरे ख्याल में क्या है नुकसान, ख़ुद अकेले करते हैं तो नुकसान होता है, किसी के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। आपका नाम क्या है? आपका नाम तो फ़र्ज़ी बोलना है, फ़र्ज़ी नाम से आपने जो कहा साहिल AV भाई साहब, सिर्फ आपके लिए मैं इतना कहूँगा आप अभी ना कीजिएगा फ़िलहाल अपना बिज़नेस अभी अकेले करेंगे तो अभी आपको लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसी प्रोग्राम में मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाअल्लाह उसी पे अमल करके जिसको आप अपना कारोबार करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी चीज़ें हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ आ रहा है, आपकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसका बुरा साया जो है, असरात जो हैं वो आपकी अपनी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। जब आप किसी और के साथ करते हैं तो असल में उनका नसीब भी साथ जुड़ जाता होता है। तो क्या होता है, जब किसी और का नसीब जुड़ता है तो उसकी वजह से नुकसानात नहीं होते, जब आप खाली अपने नसीब पे करते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। इस प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको आगे तरीका बताऊँगा क्या पढ़ना है, क्या करना है, कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपना खुद से प्रोग्राम करेंगे। इन प्यारे भाई का नाम है, फ़र्ज़ी तो नहीं बताना, हाँ जी फ़र्ज़ी नाम बताना है, देखें इनको मैं भूल भी गया था, शुक्र है याद आ गया। फ़र्ज़ी नाम है जी कामरान बोल दें, आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे आपका सवाल पढ़ देता हूँ, फ़र्ज़ी नाम से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आज ये क्लियर कर दिया है कि फ़र्ज़ी नाम वाले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फ़र्ज़ी नाम, फिर लिखेंगे फ़र्ज़ी वालदा का नाम, देन वो लिखेंगे असली नाम और असली वालदा का नाम। आगे प्लीज़ ये कीजिएगा सारी, वरना मेरे मुंह से निकल जाता है ओरिजिनल नेम, फिर मुझे शर्मिंदगी होती है। आपका फ़र्ज़ी नाम का है जी कामरान बोल दें। कामरान साहब आपने लिखा है मेरी वाइफ के दिल में मेरे लिए लव और रेस्पेक्ट क्यों नहीं है। कामरान भाई, जो चीज़ आपके साथ अटैच है, आप बहुत अच्छे हैं, बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं, हर वो कोशिश करते हैं जो बहुत कम कोई मर्द करता है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। फिर भी आपकी बीवी की आपके साथ अटैचमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो चीज़ें भी हैं वो आपको किसी और के साथ खुश नहीं देखना चाहती, आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटकाती हैं, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करती हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, आपके साथ भी उन चीज़ों का जो साया पड़ चुका है, अटैचमेंट हो चुकी है, उसकी वजह से वो कभी भी आपकी बीवी के साथ आपको खुश नहीं देखना चाहती, इसलिए हर काम के अंदर रुकावट आती है। आप बजाते खुद बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। प्रोग्राम देखते रहिए, आपका भी इसमें इलाज है। अच्छा जी, नाम है इनका फैसल और अम्मी का नाम है नजमा। जो भी काम करता हूँ उसमें रुकावट आती है, 100% आएगी प्यारे भाई आपकी, आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन आपके काम में रुकावट आती है तो उसकी रीज़न ये, आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, आपके साथ भी चीज़ें जुड़ चुकी हैं, आपने भी कुछ जगह बचपन में छोड़ी नहीं जहाँ पे घुसे नहीं आप, तो हो चुका है आपके साथ, चीज़ें अटैच हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, हर काम में रुकावट आती है। अल्लाह खैर करेगा, प्रोग्राम को देखते रहिए, ठीक हो जाएगा। इन भाई साहब का नाम है जी मनप्रीत सिंह और मम्मी का नाम है सवारनी जीत कौर। मनप्रीत सिंह भाई, जादू और जिन्नात आपके साथ कोई भी नहीं है, किसी किस्म का कोई असरात आपके साथ नहीं है, खुल के कह देता हूँ। आप या मुझसे पूछा ना करें इस तरह की बात, टीवी पे अगर कोई मुझसे पूछेगा मैं मजबूर हूँ सच बोलने के लिए, झूठ में बोल नहीं सकता। आपकी अपनी ज़िंदगी में रवैये हैं जो लोगों के साथ, आमाल अमल प्रैक्टिकली जो बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ, उसकी वजह से आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है।
ये समझना कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और मैं यूँ काम करवा लूँगा, ये चीज़ें ज़िंदगी में बुरे असरात डालती हैं। मोहब्बत पैदा कीजिए अपने अंदर, इंसानों से प्यार कीजिए। ये समझिए, ये आपका जो भी जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ है, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, रब मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, जो भी मानते हैं, उससे अगर प्यार करते हैं तो उसकी मखलूक से भी प्यार कीजिए। अगर आप उसकी मखलूक से प्यार नहीं करेंगे, उसके लिए बुग़्ज़ रखेंगे, तो बहुत दफ़ा तो आपके काम चक्करबाजी से हो जाते हैं। बहुत दफ़ा आप इतने बुरे फंसते हैं कि हर काम में आप फंस के बैठे होते हैं। तो आपके साथ जादू, जुनात, हसद कुछ भी नहीं है। इंसानों से मोहब्बत कीजिए। मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन आपने सचमुच में इंसानों से मोहब्बत करनी शुरू कर दी, आपके सारे मामले हल हो जाएंगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। इनका नाम है जी, फ़र्ज़ी नाम तो इनका नहीं बताना जी। इनका नाम है डियर मदर भाई, दिस इज़ रिसेंट रिफ़त आरा लकी कनीज़ फ़ातिमा, आप समझ गई होंगी। ढाका से आपका ताल्लुक़ है और आपने एक बात मुझसे पूछी है कि मैं टीचर हूँ, मैं दुनिया में हर किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, किसी के साथ आज तक बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है हर जगह पे? प्यारी बहन, बात ये है, इसी का नाम ज़िंदगी है। हम लोग जब किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं तो एक हमेशा बात याद रखिएगा, ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपके साथ भी कोई अच्छा करेगा। मैं ज़िंदगी में अगर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मैं आज अपनी अच्छाई नहीं बयान कर रहा, एक सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी के साथ ज़िंदगी में अच्छा करता हूँ तो ये मुझे पता होता है कि यही शख्स मेरे साथ बुरा करेगा। और ज़िंदगी में हुआ है ऐसे बहुत सारे लोग, बल्कि इस यूट्यूब की दुनिया में भी ऐसे वो तमाम लोग जिनका मैंने हाथ पकड़ के उनको, एक बहुत पोस्ट पे था, अफसर पोस्ट पे था, बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ा, उनको आगे लेके आया। उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं कहा। वो जितनी बातें मेरे ऊपर की गई, मैंने सारी बातों को इसलिए खामोशी से सुन लिया कि सोचने वाले समझते रहे शायद सच है, इसलिए मज़हर मलिक जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए नहीं जवाब दिया कि बातों का जवाब दे के मैं तो क्लियर हो जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे और जो लोग जिनका भरम मैंने रखा हुआ है वो भी खुल के सामने आ जाएंगे। बात एक कर रहा होता है और भी बहुत सारे चेहरे पीछे बैठे होते हैं जो छुपे होते हैं, उनका भी जिक्र आता है बीच में। मुझे अच्छा नहीं कहलवाना कि कोई मुझे अच्छा कहे, मैं बुरा ही सही हूँ। मुझे लोग बुरे अब समझते हैं, मुझे बुरा ही समझें, लेकिन मैं अपनी तरफ से अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में उस मखलूक से जो मेरे रब्बे कायनात की मखलूक है, मैं प्यार करता भी हूँ, मैं करता भी रहूँगा। अगर कोई मुझे बुरा कह रहा है, दुनिया जहान का बुरा कह रहा है, जितने बुरे अलकाबात है मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं काम करना छोड़ दूंगा। मेरा काम जो है मैं करता रहूँगा, वो उनका काम है, वो करें। मेरा काम ये है कि या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। मेरा काम है तेरी मखलूक से प्यार करना। एक बात याद रखिएगा, मेरा यकीन कामिल है, आज अगर आपका दिल हर्ट होता है, आपने मुझसे पूछा कि दुनिया से प्यार करते हैं और दुनिया आपको अच्छा रिस्पांस नहीं देती, तो मेरा यकीन कामिल है, मैं आज आपको भी कह रहा हूँ, इसका जो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिलता है दुनिया में भी, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है, वो फिर ऐसा कमाल मिलता है, हर वक्त नहीं मिलता, मिलता एक ही दफ़ा है, दो दफ़ा है, कुछ अरसों बाद मिलता है, लेकिन ऐसा होता है कि आप कहते हैं आई एम वेरी लकी। आप खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि यार कितनी औरों को तो नहीं मिला, ये मुझे क्यों मिला। इसके लिए उसका रिवार्ड मिलता है, एक दिन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए रब की मखलूक से प्यार करती हैं, मदद करती हैं, करते रहिए, इस उम्मीद पे नहीं कि ये मुझे रिटर्न में अच्छा देंगे, बुरा ही देंगे। आप करते रहिए, आगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। परेशान ना होइए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी होने वाली हैं, बड़ी पॉजिटिव होने वाली हैं। इनका नाम है जी जसप्रीत सिंह और इनकी मॉम का नाम है सुखदीप कौर। सुखदीप कौर इनकी मॉम, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मॉम का नाम है सुखदीप कौर। इन्होंने पूछा कि सर मेरे को काम नहीं मिल रहा। ये एक नॉर्मल इशू है प्यारे भाई, जादू जिनात की वजह से नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, उनकी ज़िंदगी में रुकावटें आने, परेशानियाँ आ रही हैं। रुकावट आना, परेशानी आना, मसले का हल ना होना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जादू जिनात या असरात हैं। आपके साथ जादू जिनात कोई असरात नहीं है, ज़िंदगी की वैसे परेशानियाँ। आप लगे रहिए, अल्लाह ताला मदद करेगा। दुआएँ मैं जो एंड में बताता जाता हूँ, आज भी बताऊँगा, आगे भी बताते जाऊँगा, वो दुआएँ पढ़ते जाएँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के साथ मदद करेंगे। इन बहन का नाम है जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा शादी नहीं लगता है सर। मेरा नाम नादरा अज़ीम है और अम्मी का नाम शबनम
निशा है। मेरी बहन, आपका जादू जिन्नात असरात किसी चीज़ का कोई भी नहीं है, आपका क्लियर है, कुछ भी नहीं है आपके साथ इस तरह का। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात से आप मदद मांगते रहिए, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है उसी में अपनी इबादत जो हैं वो जारी रखिए और मांगते रहिए। प्रोग्राम को देखते रहिए। आगे मैं जो सिखाने जा रहा हूँ तरीका जिससे मज़ीद रब को राज़ी किया जाता है, या जो आपकी नेक ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए क्या आयत पढ़ी जाए कि आपको मिल जाए, वो आप प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह वो मैं आगे आपको सिखा दूँगा। बाकी आपके साथ जादू जिन्नात का कोई मसला नहीं है। इन बहन का नाम है जी सबा कैसर और अम्मी का नाम है शबनम निशा। आपने तो मिस ही नहीं करना ना प्रोग्राम को, मेरा प्रोग्राम मुस्तकिल देखते रहना है, क्योंकि जितना आपके साथ अटैचमेंट है, तो मेरे ख्याल में अभी जितने भी लोगों के मैंने नाम पढ़े हैं, बहुत कम किसी के साथ इतनी अटैचमेंट होगी इस मखलूक की जितनी आपके साथ है। आपको तो नज़र भी आते होंगे बहुत ज़्यादा वाज़े, आपने तो उनको क्लियर देखा भी होगा। मेरी इस बात को इशारों में आपके लिए मैं बात करता हूँ मेरी बहन, आपने तो देखा भी होगा क्लियर, महसूस करना तो पीछे रह जाता है। तो आपके साथ जितना अटैचमेंट है तो डेफिनेटली आपको परेशान होना चाहिए। लेकिन आप इसलिए परेशान ना हो कि इंशाअल्लाह ताला आगे मैं जो दुआ सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ तरीका, वो आप देखती रहिए प्रोग्राम को, उसमें इंशाअल्लाह आपका मसला जो है 100% हल हो जाएगा। जो मखलूक भी आपके साथ अटैच होकर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव असरात दे रही है, इंशाअल्लाह वो साइड पे चली जाएगी। प्रोग्राम को आप देखते रहिए। आपका यही मसला है मेरी बहन। आपका नाम है रिजवाना अख्तर और मदर नेम है शबाना निसा और आपके वालिद साहब का नाम है फ़याज़, नहीं MD फ़याज़। आपका भी अटैचमेंट है आपके साथ, आप भी बड़ी ऐसी जगहों में नानी, चाची, फूफी, ताई किसी के घर में इस तरह गई हैं और वहाँ से वो बचपन से वो चीज़ आपके साथ अटैच हुई है, आपको महसूस भी तो होता है, जिसकी वजह से आके अब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। जिस तरह मैंने पिछली वो बहन का नाम लिया था सबा कैसर, वो भी कहीं इस तरह की जगहों पे गई हैं, तो कोई चीज़ उनको पसंद कर बैठी है और उनके साथ अटैच हो गई है। आप भी किसी ऐसी जगह पे गई हैं कि चीज़ आपके साथ इस तरह अटैच हुई है जिसने आपको पसंद कर लिया, तो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप मेरी बहन रिजवाना अख्तर, आप भी देखते रहिए प्रोग्राम को, मैं आगे जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का यही मसला आ रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ये नहीं होना कि मेरे साथ कोई चीज़ है तो ये खा जाएगी, समझे, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आगे जो मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ उसको देखते रहिए, इंशाल्लाह ये चीज़ साइड पर चली जाएगी। अच्छा जी, भाई साहब का नाम है, मेरा नाम है महफूज़ुर रहमान और वालदा कोई फ़र्ज़ी तो नहीं बोलना, नहीं, अच्छा जी, और वालदा का नाम है खुर्शीद बीबी है। अच्छा जी, आपने पूछा है मैं सेहत में भी कमज़ोर हूँ और बालों में बहुत गंजेपन का शिकार हो रहा हूँ, क्या ये जादू के असरात हैं? क़त्अन नहीं, जादू के असरात, बालों का गिरना जादू की वजह से नहीं होता। ख़वातीन के बालों के ऊपर जादू किया जाता है, मर्दों के बाल, लेकिन आपके साथ जादू का कोई मसला नहीं है। आपके जो बाल गिर रहे हैं ये एक और टॉपिक है, जादू जिन्नात का टॉपिक नहीं है। मुझे आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बालों के ऊपर भी चले मैं कभी किस दिन प्रोग्राम में डिस्कस ज़रूर करता जाऊँगा। जादू जिन्नात का आपके साथ इशू नहीं है। इतना ज़रूर है कि हसद से, नज़र बद से बचने की कोशिश किया करें। आपको हसद ज़रूर होता है, नज़र बद लगती है, उसके लिए जो मेरी एपिसोड 1 में तरीका है उस पर अमल कीजिए। इन भाई का नाम है उस्मान ताहिर और मदर का नेम है हुमैरा इकबाल। आपने पूछा कि मेरे साथ जिन्नात के असरात हैं। 100% आपके साथ जिन्नात के असरात हैं। अटैचमेंट हो चुकी है आपके साथ जिन्नात की, बिल्कुल आपको महसूस भी हो चुका है। आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, इसमें इसका हल है। नाम है जी हसनैन अली और वालिद हैं M अकरम और कुर्बा बीबी। आपने जो तस्वीर दी है मदीना में है, मदीना मुनव्वरा में, या आप समझ गए होंगे। तो प्यारे भाई, आपके साथ भी अटैचमेंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक नुकसानात, रुकावटें जो आ रही हैं। आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो हैं इनका नाम है, आगे तो नहीं कोई है, नहीं जी, इनका नाम है जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिदा और वालदा का नाम है अंसर जान है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ और ज़िंदगी में हर काम में रुकावट और टेंशन है। जादू जिन्नात की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन, रुकावट नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से अगर है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हसद, जादू जिन्नात ऐसा आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ दूँगा, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हर रुकावट को दूर करे। किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जादू जिन्नात नहीं है। इन भाई का नाम है यासिर फ़याज़ नकवी, अम्मी का नाम है रिफ़त फ़याज़। ये मेरे भाई की पिक है, 10 साल से बेरोज़गार हैं मेरी बहन। इनके साथ जादू जिन्नात का कोई भी मसला नहीं है। एक बात सिर्फ जहन में रखिएगा, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, उसको हम जादू जिन्नात या हसद का नाम नहीं दे सकते।
दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। मैं आगे दुआएं बताने जा रहा हूँ, क्या पढ़ना है इंशाल्लाह इनका जो है, जो आपका जो भी करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जादू जिनात इनके साथ नहीं है। ये मेरे ख्याल में मुझे नाम है जी फैसल और अम्मी का नाम है तस्नीम। इन्होंने मेरे ख्याल में वाइट कैप पहन रखी है और गले में हेडफोन है। आपके साथ ये अटैचमेंट है, बहुत बुरी तरीके से अटैचमेंट हो चुकी है, गुमसुम रहते हैं, आप खामोश तबीयत के मालिक हैं और गुस्सा आ जाता है आपको शदीद, बे वक्त बे टाइम आ जाता है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। अभी प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। एक बच्चा है जी बड़ा क्यूट सा, किसी ने उसकी तस्वीर तो भेजी है लेकिन आगे से उसकी डिटेल नहीं भेजी, तो मैं इतना कह दूँगा बच्चा को नहीं दिखानी चाहिए तस्वीर। लेकिन इसके वालिदैन से मैं ये कहूँगा, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है और यूँ नीचे हाथ रखा हुआ है बच्चे ने, किसी ने तस्वीर भेजी थी, नीचे डिटेल नहीं भेजी, वो मैंने बताने के लिए रख दी। इसके जो भी हैं वालिदैन इस बच्चे की मुझे डिटेल सेंड करें, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने इसकी चेक की हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही हैं। आगे मुझे डिटेल सेंड कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। प्यारे भाई, आपका नाम है, आपने लिखा है कि नाम चेंज कर दीजिएगा, शहरियार कह दीजिएगा। आपको भी वही कहूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, जिस तरह पहले फ़र्ज़ी नाम, फिर फ़र्ज़ी वालदा का नाम, फिर नीचे नाम और असल नाम लिखिएगा। अच्छा जी, हेडफोन लगाए हुए हैं और चेक की एक शर्ट पहनी हुई है। अपने काइंडली इसके मामला चेक करें मज़र भाई, शुक्रिया, अल्लाह आपको। नेम आपके पाकिस्तान का नंबर है, आपके मोबाइल के लास्ट में 77 है जी। इनके साथ भी शदीद अटैचमेंट आ रही है, बैठ साइड गुमसुम हो जाते होते हैं। इनको भी बाकायदा फ़ील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में नेगेटिव असरात डाल रही हैं। इनके हर काम में रुकावट होनी चाहिए। हैं तो नेचर के बहुत अच्छे, गुस्सा इनको जो आता है वो बहुत शिद्दत के साथ आता है। वजह क्या है, इनके साथ भी चीज़ों की अटैचमेंट आ चुकी हुई है। अच्छा जी, इन भाई का नाम है, आप भी प्रोग्राम देखते रहिए। मैं अगर लाइन ये नहीं बोलता तो आई एम रियली सॉरी। सबके लिए जिनको मैं कहता हूँ जिनके साथ अटैचमेंट आ चुकी है, प्रोग्राम देखते रहिए, तो मतलब ये है कि ये मैंने सिखाना है। नाम है जी हैदर MD सालिम और MD हैदर सन मोहम्मद MD सालिम। इसके बारे में कुछ बोलना है? नहीं सॉरी, मैंने जो डिटेल मांगी है आपको, ये मैंने इसलिए सिर्फ पढ़ा है कि डिटेल में मैंने लिखा हुआ है कि नाम और वालदा का नाम। MD सालिम MD हैदर, ऊपर लिखा हुआ है हैदर, नीचे लिखा हुआ है MD सालिम, उसके नीचे लिखा हुआ है MD हैदर और SAN MD सालिम। मैं सॉरी इसको नहीं समझ सका, इसलिए इनका मैं नहीं निकाल सका। आई एम रियली सॉरी, दोबारा से भेजिए। मैं आपको बताऊंगा नाम पूरा और नीचे लिखिए मदर नेम, फिर इस तरह तस्वीर दोबारा सेंड कीजिएगा। ये एक बच्ची की तस्वीर किसी ने मेरे पास भेजी, इनकी मेरे ख्याल में पाँव की तस्वीरें भी थी इस बच्ची की, जो कटे हुए हैं इसके पाँव। आमना और मदर नेम है फौजिया। 3 साल की उम्र से ये, इनके बारे में पूछा है, भालू टाइप है एक, जो वो लेके बैठी है बच्ची जी। इनके साथ बचपन से किसी चीज़ की अटैचमेंट आ रही है। बच्ची का जो बिहेव जा रहा होगा बिल्कुल एबनॉर्मल जा रहा होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा शदीद इसकी वजह से परेशान होंगे। ग्रोथ स्लो होती है, माइंड इनका थोड़ा सा स्लो होता है, बिहेव भी होता है। 2 चीज़ें हैं इनके साथ। एक चीज़, डॉक्टरों की ट्रीटमेंट आप लोग जो अगर कर रहे हैं वो नहीं छोड़नी, 100%। एक चीज़, डॉक्टरों की जो भी ट्रीटमेंट इस बच्ची करें वो नहीं छोड़नी। कोई आपको पीर फकीर कोई किसी ने ये कहा है कि नहीं ये मसला है, तो डॉक्टरों का आपने इलाज इसका कराते रहना है, एक बात। और दूसरी बात है, आप भी मेरा ये प्रोग्राम देखते रहें। आगे मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, जिस चीज़ की भी इसके साथ अटैचमेंट हुई है वो इंशाल्लाह छोड़ जाएगी इस बच्ची के साथ। ये भी एक सीरियस केस है। कोशिश यही है कि मैं आपके साथ रब्ता करूँ, क्योंकि इसके लिए स्पेशली मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बहरहाल आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, इसी में मैं आपको तरीका बताऊँगा कि क्या करना है आपने, कि आपके साथ जो भी अटैचमेंट है वो साइड पे चली जाए, इसके साथ जो अटैचमेंट है। अच्छा जी, इनका नाम है जी सरफराज ख़ान फ्राम बहरीन और मदर नेम है लेट अख्तरी बेगम। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि मेरी वाइफ के साथ मेरा हमेशा झगड़ा होता है। जादू जुनात आपके साथ तो नहीं है, आपके साथ इस तरह का मामला कोई नहीं है। बिहेव की वजह से आ रहा है तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। वाइफ की डिटेल होगी तो शायद मैं उनको भी चेक करके बता सकूँगा। आपके साथ जादू, हसद, नज़रेबाद, एंटिटी की अटैचमेंट, जिनात का आपके साथ होना या असरात होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी वाइफ है उनकी डिटेल सेंड करेंगे तो मैं वो चेक करके बता सकता हूँ, उनके साथ मामला ना हो, आप क्लियर हैं। ये जी एक स्पेशल केस है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई लिव इन शिकागो, आई गॉट मैरिड इन 2019
एवर सिंस आई गॉट मैरिड देयर हैज़ बीन समथिंग दैट हैज़ बीन। अच्छा, मैं इनका पूरा लंबा है, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ इनका। इन्होंने कहा है कि माई सिस्टर सेंट हर पिक्चर some guy in UK and he said that she is very good for me and she is bad for everyone around me. My mother and my sister keep saying that I should not have married her and now my mother says that I should leave her and I should not have। अच्छा, ये आपकी वाइफ की तस्वीर है और नाम पढ़ना है आपका। दिस इज़ मी एंड माई वाइफ अहमद, आप समझ गए होंगे। और आपको समझ आ गया होगा। आपकी जो वाइफ हैं उन्होंने आपके लिए इस्लाम भी शिकागो से आपका ताल्लुक़ कबूल किया है। अगर इन जो आपके साथ आपकी वाइफ बैठी हैं, अगर आपने इनको छोड़ा तो यकीन मानिए आप ऐसे रोएंगे ज़िंदगी में, ऐसे रोएंगे कि सारी ज़िंदगी रोते रोते आपकी बस नहीं होगी। ज़िंदगी के मामलात को अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए। जो होना होता है वो हो के रहता है। मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, उन सब का एहतराम मेरे पे फ़र्ज़ है। अगर वो मुझसे फरमाइश करते हैं मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, पहली बात मैं एक आम इंसान की तरह बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे एक अक्ल अता की है। अगर मैं एबनॉर्मल हूँ, पागल हूँ, तो फिर मुझे पागल खाने में डाल दें। अगर मैं नहीं हूँ, सोचता समझता हूँ हर बात को, तो फिर मुझे अपने दिमाग से पहली बात ये सोचनी है वो जो कह रहे हैं उनकी इज़्ज़त एहतराम सर आँखों पे। लेकिन वो जो मेरे साथ रिश्ता अटैच हो चुका है, उसकी अटैचमेंट से मेरी ज़िंदगी में क्या असरात पड़े हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर मेरी ज़िंदगी 50% भी हैप्पी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में 50 क्या 10% भी खुशियाँ नहीं थी, उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। उस खातून ने आपकी खातिर इस्लाम कबूल किया, बहुत कुछ छोड़ा उसने आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में, यहाँ तक कि कन्वर्ट हो गई वो। अब किसी को अगर वो अच्छी नहीं लग रही या कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो फैसला आपने करना है, मेरे कहने पे नहीं, माँ बाप के कहने पे भी नहीं, अपनी कहने पे। क्यों? कि आपको कल को पछतावा ना हो। जब अल्लाह ताला ने आप दोनों की जोड़ी बना दी और आपकी शादी हो गई तो आप दोनों का नसीब आपस में जुड़ गया है। जब आप 3 दफ़ा बोलते हैं ना कबूल है कबूल है कबूल है, तो मतलब क्या होता है, दोनों के नसीब आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो उसके बाद जब आप ज़िंदगी शुरू करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें अच्छे और बुरे असरात शामिल होते हैं। आप देखते हैं ज़िंदगी खुशियों भरी होती जा रही है, या कहते हैं ज़िंदगी जो भी मैं तरक्की कर रहा था शादी के बाद मैं यूं नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यह है आपके नाम के साथ जो नाम जुड़ा है उससे बेहतरी आने के बजाय बुरा होना शुरू हो गया। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो आपको किसी को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, माँ बाप बहन भाइयों के साथ प्यार से, इज़्ज़त से, एहतराम से टालते जाएं। वो आपने टालना है कि किस तरीके टालना है, लेकिन ऐसी खातून को छोड़िएगा नहीं। क्योंकि सिर्फ मैं लंबी बात कर गया, शॉर्ट करना चाह रहा था, इनको छोड़ने से आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए वेरी लकी हैं। आपके लिए इशारा काफ़ी है, आगे अल्लाह ताला की रज़ा। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत लकी हैं, इनको कभी ना छोड़िएगा, इनका ख्याल रखिएगा। बेसिकली ये बहुत अच्छी खातून है। इन भाई साहब का नाम है जी जरदाद ख़ान, वालदा का नाम शीरी बीबी। कर्ज से निजात नहीं मिलती। मैं दुआएं आपको बताऊंगा, वो आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके साथ भी नहुसत के असरात हैं, बुरे असरात हैं, जिसकी वजह से आप जितना अच्छा करते हैं फंसते जाते हैं। वो जो कर्ज़ है आपके किसी अपने बुरे अमल या आपकी वजह से नहीं है कि आप मतलब आप हमेशा अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज़ों में फंस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ें भी आपके साथ अटैच हो गई हैं, जो नज़र नहीं आती, जिनको हम जिनात कहते हैं, उनका साया जब पड़ जाता है तो चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आप कर्ज़े में धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, कर्ज़ा उतर नहीं रहा। आप प्रोग्राम मेरा देखते रहिए, इंशाल्लाह तरीका मैं सिखाऊँगा इसी प्रोग्राम में, आपके सवाल में, कि क्या पढ़ना है जिसकी वजह से वो चीज़ें आपसे दूर चली जाएंगी, आपका कर्ज़ा भी उतर जाएगा। एक वालदा की किसी ने तस्वीर भेजी है, इनका नाम है सुगरा बीबी, वालदा सफ़िया बीबी। और भाई प्लीज़ चेक कर दें, मेरी शादी के बाद से घर के हालात ख़राब हैं, अल्लाह पाक। ठीक है जी। जादू जिनात हसद का आपके साथ कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी के मामलात की वजह से कोई बात है तो वो अल्लाह ताला से हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके मामला ठीक हैं। जादू जिनात हसद का कोई मामला नहीं है। ये एक भाई हैं जी, इनकी फ़र्ज़ी नाम इन्होंने कहा है धीराज, धीराज, DHEERA
जे धीराज। फ़र्ज़ी नेम है, आपको अपनी तस्वीर याद आ गई होगी, आधे फ्रेम पे तो आपके चेहरे पे कैमरा आया हुआ है जिससे आपने तस्वीर बनाई है, बाकी आपकी तस्वीर है। आपके साथ चीज़ों की अटैचमेंट है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अभी से नहीं बचपन से ही रुकावटें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि चीज़ें बुरा साया आप पे पड़ चुका है, चीज़ें आपके साथ अटैच हो चुकी हैं। ये एक बच्ची है जी जिसका नाम फ़र्ज़ी नाम इसका परी बोलना है। SDR ब्लैक मैजिक, जिन्नात जबान और ब्रेन बांध दिया है। 100% सही कहा है जी, जिन्नात नहीं इस बच्ची का, मैं कहता नहीं हूँ बच्चों के बारे में, इस बच्ची के साथ जो है दिमाग भी और आपने इसका कहा ज़ुबान भी, इसका फौरी तौर पे कहाँ पे हैं आप लोग, ये इंडिया की नंबर आ रहा है 60 आपका एंड में नंबर है इंडिया के। इसका कोई अच्छे, मैं इस वक्त या तो प्रोग्राम को देखते रहिए, अभी बस प्रोग्राम को देखिए। इस बंदी के साथ भी जेन्युइन इशू आ चुका है, वो जो जिन्नात की इतनी ज़्यादा अटैचमेंट आ चुकी है कि उन्होंने इसकी ज़बान और बिल्कुल 100% दिमाग और ज़बान उन्हें इसका बांध दिया है, और जिसकी वजह से ये बहुत गुस्सा करती है, जिसकी वजह से ये अजीब सा बिहेव करती है। कभी कभी लगती है उम्र से बहुत ज़्यादा छोटी है, और इसका इस तरह का अजीब सा एक अमल होता है कि सारे परेशान हो जाते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं इसमें आपको सिखाऊंगा क्या पढ़ना है आपने, कि जिसकी वजह से वो जो चीज़ें भी हैं इसको इंशाल्लाह छोड़ के चली जाएंगी। कोशिश ये करें, आपका जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ है, अपनी तमाम जो लाइनें हैं, अगर मुसलमान हैं तो कुरान मजीद की आयत, और जो मैं एंड पे आज एक पढ़ूंगा, या मैं आपके लिए एक वीडियो भी छोटी सी बना दूंगा आगे जिसमें आयतुल कुर्सी और चारों कुल मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, और एक सूरत भी बताऊंगा, वो आप घर में तिलावत लगा के रखा करें ताकि मज़ीद जो चीज़ भी हो भागे इसके करीब ना आए। जी, इस प्यारे भाई का नाम है मोहम्मद इरफान एंड माई मदर नेम इज़ कनीज़ फातिमा। जी भाई, आपके साथ भी एक्टिविटी है, इन्वॉल्व है आपके साथ, जिसकी वजह से बुरे असरात आपके साथ हैं, हर काम में आपकी रुकावट और मसला आ रहा है। इन भाई का नाम है जी सैयद सलमान खालिक और आयशा खालिक। मैं लोन लेकर अपना कारोबार। जी, आपकी ज़िंदगी में भी रुकावटें परेशानियाँ आ रही हैं, जो कुछ भी करेंगे उसमें नुकसान आ जाएगा, बुरी एंटिटी बुरे मौजूदात आपकी ज़िंदगी में भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जी, इन भाई का नाम है जी फ़रहान अली सन ऑफ ग़ुलाम सकीना। जी प्यारे भाई, आपके साथ भी इन चीज़ों का बुरे असरात हो चुके हुए हैं, नज़र बद आपके ऊपर है, लोग आपसे हसद करते हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं। प्रोग्राम को देखते रहिए, तरीका इंशाल्लाह सिखा दूंगा, आपका भी बेहतरी की तरफ आएगा। आपका जो मसला आ रहा है जी प्यारे भाई, नाम है संतानु दास और फादर हैं संजीत दास। आपके साथ जादू जिनात का कोई मसला नहीं है, आपका अपना अमल है जो आपको बहुत पीछे लेके जा रहा है। इंसानों से मोहब्बत कीजिए, अपने अमल को चेंज कीजिए, अपनी पूरी ज़िंदगी को एक दफ़ा बैठ के दीजिए आप लोगों के साथ क्या करें और लोग आपके साथ क्या करें, क्योंकि मैं पहले भी इस पर डिटेल पे कह चुका हूँ। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़। ये जो अमल है आपको पीछे की तरफ लेके जाता है। अपने अमल को चेंज कीजिए, आपका मामला ठीक हो जाएगा, नहीं तो फंस के बैठे रहेंगे, सारी दुनिया से इलाज करा लें, नहीं होगा। अमल ठीक कीजिए, कोई जादू जिनात का हसद का मसला नहीं है। इन भाई का नाम है जी उमर फ़ारूक और शफ़ीउल्लाह ख़ान है, देखकर बताएं। और ये रेड कलर की आपने शर्ट पहनी हुई है। उमर फ़ारूक भाई, आपके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, आपके साथ इन चीज़ों की बुरी तरीके से अटैचमेंट हो चुकी है, उनके नेगेटिव असरात, बुरे असरात की वजह से आपके हर काम में रुकावट आ रही है। इनका नाम है जी जवेरिया और इनकी वालदा का नाम है सुरैया बेबी। हेल्थ का इनको इशू आ रहा है, आपके साथ भी नेगेटिव असरात हैं मुसलसल, जिसकी वजह से अभी का ये बुरा नहीं हो रहा आपके साथ। आपने कहा नहीं, कभी इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया, हल्के फुल्के अंदाज में जिक्र किया। फैमिली के साथ भी ये शुरू से आ रहा है, आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये जी अगली तस्वीर है, इनका नाम है आसिम अहमद और मदर नेम है सलमा। जादू या हसद है, रिज़्क का मसला भी बहुत दिनों से है भाई, ना जादू है ना हसद है, आपके साथ इन चीज़ों की अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह के बहुत से मामलात आ चुके हैं। सॉरी, एक जादू नहीं है, इन चीज़ों की अटैचमेंट है, और हसद भी आपके साथ बिल्कुल है। अच्छा जी, मेरा नाम फ़रखंदा और मेरी अम्मी का नाम मुकीम अरब है। मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, क्या वजह है? मुकीम आरा, सॉरी, फिर नीचे उन्होंने अपने स्पेलिंग भी ठीक कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा हसद है आप पे, हर आपकी बनावट, बनना जुनना संवरना जो आपको इस तरह आप कम कर दिया आपने, जो आप करती थी, इस पे हर बंदा आपके साथ जेलस और हसद करता है।
जिसकी वजह से आपको बहुत नज़र लगती है और नज़र बद भी लगती है और हसद जेलस भी है आपके साथ। हसद और चीज़ें नज़र बद और है, दोनों आपके साथ है, नज़र बद भी असर भी है। तो इसलिए परहेज़ कीजिए। जो मैंने तरीका बताया हुआ है शुरू में नज़र बद का इलाज, वो आप पढ़ते रहिए मुसलसल। घर से निकलने से पहले पढ़ लिया करें, वापस आके पढ़ लिया करें। और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और 4 दफ़ा, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल भी आप पढ़ती रहा करें। इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मामला वाकई आपके साथ हसद बहुत ज़्यादा है। इस प्यारे भाई का नाम है मुनीर बट और मदर नेम है आसिया बट। नहीं सॉरी, गलत पढ़ गया मैं, ये पिछले वाली की है। अच्छा जी, इनका नाम है मुनीर बट और इनकी वालदा का नाम है सोगरा बीबी। सोगरा बीबी जी। माई प्रॉब्लम इज़ फेयर ऑफ ड्राइविंग ए बाइक एंड नेगेटिव थाट्स एंड गुस्सा। जी बिल्कुल, ये आपने जो पूछा 100% आपके साथ है। बैड एनर्जी आपके साथ अटैच है, उसी के नेगेटिव साए की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। इन साहब का नाम है वकार अली फ्राम सियालकोट, माँ का नाम है जकिया बीबी। आप बता दें आपके साथ मसला क्या है। ना जादू है, ना हसद है, ना जिन्नात हैं, कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। ज़िंदगी में जिस तरह प्रॉब्लम आती हैं उस तरह आ रही हैं, जादू जिन्नात का कोई मसला नहीं है। इन बहन का नाम क्या है जी? प्लीज़ रियल नेम ना लें, फेक नेम मुस्कान बोल दें। क्वेश्चन क्या इनके साथ कोई जिन या कुछ और है या मेरी खाला हैं और अनमेरिड हैं? बहुत से आलिम वगैरह को दिखाया है, कभी ये ठीक हो जाती हैं? जी इनका साथ कोई किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रोग्राम को देखते रहिए। बैड एंटिटी जिन्नात किसी भी जगह से बचपन से इनके साथ अटैच हुए हैं और इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको गारंटी से कहेंगी हाँ ये उनकी आवाज़ सुन सकती हैं, आवाज़ नहीं तो महसूस कर सकती हैं, महसूस नहीं तो इनको झलक नज़र आती है, कोई चीज़ गई है, यस वहाँ से कोई चीज़ गुजरी है, कोई चीज़ लेटी हुई थी, बैठी हुई थी, कुछ ना कुछ इनको महसूस होता है। नेगेटिव एनर्जी इनके साथ अटैच हुई है, उसके साए की वजह से इनके हर काम में रुकावट है। अच्छा जी, इस भाई ने कहा है, नाम इनका भी मेरे ख्याल में, प्रोग्राम में सिंह राना लुधियाना नाम लीजिएगा। समझ गए होंगे आप। आपने सवाल पूछा है क्या मेरी फैमिली टूटने वाली है? जी बिल्कुल टूटने वाली है, आपके अपने वजह से। फैमिली बुरी नहीं है आपकी, बच्ची और बीवी आपकी जो तस्वीर में आपके साथ खड़ी हैं दोनों बहुत अच्छी हैं। अगर ये टूटेगी तो आपके अपने बिहेव की वजह से, और अगर ये टूट गई तो ये लिख लीजिए, मज़र मरीजा आपको दावा करके कह रहा है ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकेंगे कि जिस तरह की बीवी और बेटी अल्लाह ताला ने आपको अता की है ये नेमत से कम नहीं है। लेकिन आप अगर किन चक्रों में पड़ के इस फैमिली को गंवा बैठेंगे, फंस जाएंगे, पछताएंगे, रोएंगे। इसलिए इस फैमिली को ना छोड़िएगा। खुदा की कसम, अगर आपकी बीवी बच्ची फैमिली में कोई भी ऐसी बात होती, मैं खुल के कहता छोड़ दीजिए। मैं कहता क्योंकि उसकी ज़िंदगी से आपके अभी तक ज़िंदगी में जो अच्छा हुआ है इस फैमिली की वजह से हुआ है। आगे जो होगा वो अगर तोड़ देंगे इस फैमिली को तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। सो खुदारा इस प्यारी सी फैमिली को ना छोड़िएगा, खुश रहेंगे। अगर ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानियां, मसले आ रहे हैं तो इनकी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से हैं। ये मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये आपकी वजह से, उनकी वजह से नहीं है। इसलिए उनको सज़ा ना दीजिएगा। आपकी वजह से अगर हैं तो आप मेरा प्रोग्राम ये देखते रहिए मेरे प्यारे भाई। मैं इसका तरीका बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ों की आपके साथ अटैचमेंट है और वो जिन चीज़ों की अटैचमेंट है आपके साथ वो तोड़वाना चाह रही है इस घर को। आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए। मकसद भी यही है इस प्रोग्राम का कि जिनके भी जितने मसाइल हैं सबके हल हों और हर कोई अपना मसला खुद बैठ के हल करेगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे हल होगा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, एक प्रोग्राम में नहीं सिखा सकता। तो प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी, आपकी पूरी फैमिली इंशाल्लाह खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेगी। अच्छा जी, अगली तस्वीर है इन भाई साहब की। इनका नाम है जी आदिल, हाँ आदिल जावेद और ताहिरा परवीन। आपने कहा जी मेरा अपना घर में दिल नहीं लगता। आपके साथ भी चीज़ों की अटैचमेंट हो चुकी है जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ज़हीन है, लोग आपको समझ नहीं सकते जितने लोग आपको समझते हैं, लेकिन लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं सकते। आप हैं तो बाज़ाहिर खामोश तबीयत, लेकिन असल में आप बहुत गहरी तबीयत के मालिक हैं। दूर तक देखते हैं, दूर तक समझते हैं और दूर तक आपकी नज़र होती है। लोगों को इस बात का पता नहीं होता। ये देखें कैसी कमाल बात बताइए, आप भी परेशान हो गए होंगे। आपके साथ भी इन चीज़ों के असरात हैं जिसकी वजह से आप फंसे बैठे हैं। जी इनका नाम है तनवीर नासिर मुग़ल और रुबीना नासिर। जी आपके साथ भी इन चीज़ों का अटैचमेंट हो चुकी हुई है। आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह इसी में आपको इसका आपका हल नज़र आएगा।
अच्छा जी, एक बड़ा ज़बरदस्त है ये, इनका नाम है जी फैसल अकरम, वालदा नेम है नसरीन और वालिद का नाम है अकरम। इसकी बताएं, इस पर जादू है या जिन्नात का साया? ये सिर्फ एक इंसान के कंट्रोल में है। इनके साथ ना जादू है, ना जिन्नात का साया है, ना असरात है, ना आसद है, ना कुछ है। ये अपनी मर्ज़ी से किसी कंट्रोल में, जिस दिन ये उस इंसान से इनका दिल उकता जाएगा ये यूँ निकल के आ जाएंगे। इन पर कोई जादू जिन्नात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरे भी हैं जिन्होंने मेरी अपनी फैमिली में भी पूछा गया कि यार वो तो, इनका मुझे नहीं पता किसके साथ अटैच है, लेकिन मेरी फैमिली में जो मर्द थे उन्होंने कहा यार तो उसकी तो बीवी ने उसको तावीज़ पिलाए हुए हैं, वो उसके अलावा किसी की सुनता ही नहीं है, तो उसका कोई तोड़ बताओ। मैंने कहा कोई तावीज़ नहीं है। जिस दिन इसको बीवी के साथ दिल लगी, ख़त्म हुई, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा, उस दिन सारे तावीज़ ख़त्म हो जाएंगे। मेरे को 6 महीने साल बाद उसकी दिल लगी ख़त्म हुई, किसी और लड़की के चक्कर में था, वो बीवी की सुनता नहीं था, तो मुझसे पूछा ये क्या हुआ? मैंने कहा वही जो कहा था, दिल लगी ख़त्म हुई। अब वो कहाँ गए तावीज़? क्या वो 6 महीने के लिए थे? तावीज़ ख़त्म नहीं होते। तो परेशान ना हो, ये बहुत सियाने हैं माशाल्लाह, बहुत ज़हीन हैं, बहुत हर चीज़ को समझते हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। ये नहीं है कि छुने का के नहीं है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी खुद से इन्हें अपना कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है। जब ठीक होना चाहेंगे खुद से ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, ये एक प्यारे भाई है, इनका नाम है कवीम मुबशर रुबीना मुबशर बहलाश, सॉरी, कवीम मुबशर और इनकी वालदा का नाम है बहलाश। अच्छा जी, आपका जो मसला है, आपके साथ बहुत ज़्यादा हसद का मसला है। बहुत सारे लोग हैं इस उम्र में भी आपके साथ हसद शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्यों। आप अच्छे हैं, बड़े प्यार करने वाले, लविंग कह रहे हैं, कोशिश किया करें लोग आपसे हसद ना करें। तो इसलिए आप घर से निकलने से पहले ही हसद के लिए जो मैंने तरीका बताया वो नज़र बद का इलाज वो कर लिया करें। इन भाई का नाम है मदर भाई, ये मेरी पिक है, मेरा नाम सलाहुद्दीन, वालदा का नाम मुमताज़ बेगम है। क्या मेरे साथ जादू जिन्नात का मसला है? अच्छा जी, जी आपके साथ ना जादू का मसला है, ना जिन्नात का मसला है। नज़र बद और हसद हमेशा से आपके साथ रही है, आगे भी रहेगी। जितना अच्छा करते हैं लोग आपके बारे में, आप क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग बुरे हों तो लोग उनके साथ बुरा करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के साथ हमेशा बुरा होता है। आप अच्छे हैं, क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन भाई, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन लोग आपसे हसद करते हैं, आपको नज़र लगाते हैं। नज़र बद घर से निकलने से पहले और घर में दाखिल होने के बाद ये पढ़ लिया करें सुबह शाम। और आप भी एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक दिया करें। और नज़र बद का इलाज वक्फे गाय बगाए करते रहा करें। इन साहब का नाम है जी इमरान अंसारी और जेबुन्निशा। ये इनके हस्बैंड हैं और इनकी तबीयत 1 साल से बहुत ख़राब रहती है। जादू जिन्नात असरात का इनके साथ तो कोई मसला नहीं है, गुस्से के बहुत तेज़ हैं और आगे भी रहेंगे। और हसद और इस तरह की चीज़ें मामलात हैं वो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्से की वजह से प्रोग्राम में आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा गुस्से को कैसे कंट्रोल करने का तरीका है। वो प्रोग्राम आप देखते रहें तो इंशाल्लाह वो पढ़ के खाने में चीज़ों में इनको पढ़ के दम किया करें तो इनका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इन भाई का नाम है जी मोहम्मद आज़म जावेद और मदर नेम है असमत बीबी। रिश्ते का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। इनके रिश्ते का ना जादू है, ना नज़र बद है, ना हसद है, ना जिन्नात है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर रिश्ते का कोई मसला आ रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से, जादू जिन्नात की वजह से नहीं है। इन भाई का नाम है आज़ाद ख़ान एंड मदर नेम इज़ आबदा खातून फ्राम नेपाल। शदीद किस्म की चीज़ों की अटैचमेंट है, बैठे बैठे गुमसम हो जाते हैं, गुस्सा आता है तो इस तरह आता है कि ये इंसान नहीं, इसको क्या हो गया, इसके अंदर से तो कोई जिन बोल रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपके साथ अटैचमेंट हो चुकी है। प्रोग्राम देखते रहिए, तरीका सिखाऊंगा कैसे इन चीज़ों को दूर भेजना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इस बहन का नाम है जी नेम नाशरा, मदर नेम सीमा खातून, बीमार रहती है, प्लीज़ बताइएगा क्या मसला है, जज़ाकल्लाह। जी, इनके साथ भी अटैचमेंट है जिन्नात की। किसी जगह से कोई चीज़ें इनको देखा है किसी चीज़ ने और इनको पसंद कर दिया, जिस वक्त इनके साथ हर वक्त उस बुरी चीज़ की जो नहूसत है, बुरे असरात हैं, हर वक्त इनके साथ रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार रहती हैं और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। ये प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह आगे सिखा दूँगा कि कैसे ये अपनी चीज़ों को ठीक कर सकती हैं, असरात ख़त्म होंगे। और उनके साथ नीचे कोई तस्वीर किसकी है और डिटेल नहीं आ रही मेरे पास। चलें, अच्छा आगे चलते हैं जी। ये साहब हैं, इनका नाम है जी, फ़र्ज़ी नाम है ताहिर मोहम्मद। ठीक है जी, ताहिर साहब आप समझ गए होंगे, आपके पाकिस्तान का नंबर है और 90 एंड पे आपका नंबर है। जॉब का मसला बहुत होता है, बहुत परेशान हूँ। आपके साथ जादू का तो मसला नहीं है, नेगेटिव असरात आपके साथ
ज़रूर हैं। बुरे असरात की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी रुकावटें, आप सही कह रहे हैं, आ चुकी हैं, आगे भी आएंगी। जॉब होगी तो फिर ख़त्म हो जाएगी, अगर कुछ अर्सा चल भी चढ़ेगी तो दफ्तर के अंदर फसूड़ियाँ होंगी, मामलात ख़राब होंगे, बॉस के साथ मसला, उसके साथ मसला, तो नेगेटिव असरात आपके साथ हैं। प्रोग्राम देखिए, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जी, एक माँ है और उनके साथ उनकी बेटियाँ हैं। फ़र्ज़ी नाम ले लीजिएगा फ़रज़ाना। आप समझ गई होंगी, अपनी तरफ से सबका अच्छा सोचते हैं पर सामने से कभी वफ़ा नहीं मिलती। आप सामने खड़ी हैं, 3 आपकी बेटियां हैं मेरे ख्याल में हैं। भाई देख के बताइए कोई मसला तो नहीं। आप एक सामने हैं, 3 आपकी बेटियां हैं और एक छोटी बच्ची भी खड़ी हुई है। आपको तस्वीर से समझ आना चाहिए। आपने लिखा है फ़र्ज़ी नाम ले लीजिएगा फ़रज़ाना। जी, तो आपकी बाकियों की डिटेल नहीं है, लेकिन इतना ये मैं कहूँ, आप भी प्रोग्राम को मुसलसल देखिएगा, प्रोग्राम छोड़िएगा भी नहीं। आपकी पूरी फैमिली के साथ बुरे असरात अटैच हो चुके हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं। आपकी यूँ समझ लीजिएगा, ये मुझे नाम नहीं पता, मैं खैर नहीं आपको परेशान करना चाहता। परेशान ना हो, कुछ भी नहीं है। अटैचमेंट हो चुकी है। बुरे असरात की हर वक्त आपके साथ नहीं है, हर वक्त इंसान के करीब नहीं होते। एक होती है अटैचमेंट कि इंसान के अंदर आने जिन्नात शुरू होते हैं, अंदर जिस्म के आ जाते हैं। एक अटैचमेंट होती है रहते दूर कहीं कहीं है, लेकिन आप उनको अच्छे लगते हैं, तो साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, दिन में एक दफ़ा, किसी वक्त भी वो आपको देख के जाते हैं, आपके साथ घूम के जाते हैं, बाहर घर कहीं पे भी, क्योंकि आप उनको अच्छे लग रहे होते हैं। तो इसलिए परेशान ना हो, जिन चीज़ों की अटैचमेंट है आपके साथ, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह वो जो चीज़ें भी हैं आपसे दूर चली जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एक नेम है शाइस्ता और मदर नेम है इकबाल बीबी। खाला के साथ अजीब से वाक़यात पेश आते हैं, जैसे कोई अनदेखी मखलूक ख़ुद को महसूस करवाती है खाला को। जी, वही बात, जैसे अनदेखी, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में इतनी देर से ये कह रहा हूँ, जादू नहीं, उनके साथ असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं, वो उन चीज़ों का साया है। बिल्कुल वही बात जो आपने इस वक्त लिखी है, इनको अनदेखी खाला के साथ अजीब वाक़यात पेश आते हैं, जैसे कोई अनदेखी मखलूक आस पास ख़ुद को महसूस करवाती है। बहुत वाज़ेह यही बात मैं इतनी देर से लोगों को जो बताता आ रहा हूँ, सेम यही जो आपने ख़ुद से ये फ़िक्रे कहें, 100% ठीक है। इनको महसूस होना चाहिए, इनके साथ चीज़ों की अटैचमेंट है, इनके अंदर नहीं है। अगर किसी एक बच्ची थी आज, जिसका मैंने कहा मैं ख़ास कॉल करूँगा, उसके अंदर का भी चांस है, जिसका दिमाग और का ज़बान बंद हो गई है, उसके अंदर भी वो मखलूक आ चुकी है या उसके अंदर भी आएगी आगे। बाकी जितने लोगों का भी मैंने अभी तक बताया, इनके अंदर नहीं आएगी, इनको महसूस करवाएगी, जिस तरह ये लिख रही हैं बहन। तो आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, जो चीज़ भी है इंशाल्लाह उसके बुरे नेगेटिव असरात की वजह से जो इनको परेशानियाँ आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। प्रोग्राम मेरा देखते रहिए, तरीका सिखा दूँगा कैसे उनको दूर भेजना है। अच्छा जी, नेम है नसीम सजाद और मदर नेम है इकबाल बीबी। जी, उनके साथ भी सेम वही इशू आ रहा है जो भी मैंने पिछले एक बहन के बारे में कहा। उनको पिछली बहन का ज़रा ज़्यादा है, इनके साथ भी चीज़ों की अटैचमेंट है, जिसकी वजह से नेगेटिव असरात इनके साथ आ रहे हैं। ये जो एक बहन है, इनका नाम है, इंडिया से हैं, कतर में काम करती हैं। मैं आपका शो 3 साल से देख रही हूँ। दैट इज़ माई, नहीं ये उनकी वाइफ की हैं जी। ये कोई देख रहे हैं मेरे 3 साल से शो। दैट इज़ माई वाइफ फ़ोटो, क्या प्रॉब्लम है प्लीज़। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। नाम आप उन्होंने कहा है ना बताएं। नहीं सॉरी, इनका नहीं मैं बता सकता। ये मैं वही लिखा हूँ, क्यों लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इनका नाम और इनकी वालदा का नाम नहीं लिखा, तो मैं इसका कैसे बताऊँ, इसलिए इनका मैंने लिखा भी नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप दोबारा से इनकी तस्वीर यही भेज के नीचे नाम और वालदा का नाम लिखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी बताऊँ तो ऊपर फ़र्ज़ी नाम और फ़र्ज़ी वालदा का नाम लिखिए। जी, एक भाई की तस्वीर आ रही है। नहीं सॉरी, है डिटेल जी। अगली तस्वीर में, आई एम रियली सॉरी, बुखार की वजह से माफ़ी चाहिए। ज़रा एक्टिव भी हो गया हूँ काफ़ी देर से, बोल बोल के 2-3 दिन से सोया पड़ा था। आज उठा हूँ आप लोगों की मोहब्बत में। लव यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी वजह से एनर्जी आ गई है मेरे बॉडी के अंदर। 3 दिन से सोया पड़ा था बुखार की वजह से, अभी कुछ बेहतर हो। ये टांग सूजी हुई है मेरी, लेकिन आप लोगों से प्यार है तो देखें उठ के बैठ गया हूँ। बेगम कह रही थी ना करें, आप रेस्ट करें। यार मैंने कहा वो प्यार करते हैं मुझसे, तो मेरा वेट कर रहे होंगे ये कैसा होता है, मैं कैसा हो सकता है मैं उनके लिए प्रोग्राम ना करूँ। तो देखें उठ के लिए आपके लिए प्यार कर रहा हूँ। बस मेरा हदिया है वो ये है कि आप भी मुझसे मेरे लिए दुआ कर दिया करें। मैं तो आपके लिए दुआ करता हूँ, करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। सो इतना कहूँगा, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। बस मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, जज़ाकल्लाह जी। इनका है, दैट इज़ माई वाइफ फ़ोटो, क्या प्रॉब्लम है, और इन्होंने अपनी भी भेजी है।
जी बिल्कुल, आपकी वाइफ के साथ भी अटैचमेंट है जिसकी वजह से नेगेटिव असरात आ रहे हैं ज़िंदगी में, उनके अंदर नहीं है। इन बेचारी का कोई कसूर नहीं है, गलत मत सोचिएगा। नेगेटिव असरात जो हैं उनके साथ आ रहे हैं। आप बहुत सियाने बयाने, बहुत ज़हीन बंदे हैं, दूर से बंदे को परख लेते हैं, हर बात को समझ आ जाते हैं। देखिए ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, बताता नहीं हूँ कि आपको भी पता लगे। मज़हर मलिक इतना दूर तक पहचान लेता है जी, अल्लाह ताला की बस रहमत है। आप बहुत दूर तक परख लेते हैं, बंदे को पहचान लेते हैं। आप बड़े माशाल्लाह ज़हीन बंदे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो अटैचमेंट की वजह से हैं, जो आपकी वाइफ की वजह से हैं। सो परेशान ना होइएगा, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ये मसला भी दूर हो जाएगा। ये छोटा भाई है जिसका नाम है, मेरा बेटा है, इसका नाम है हाशिम, मैं इसकी वालदा हूँ, मेरा नाम है शाइस्ता है, इसकी एज 17 ईयर्स है। मैं जानना चाहती थी कि इसके साथ कोई मसला है क्या? जी बिल्कुल, इस बेचारे बच्चे के साथ मसला ये है कि इसके साथ बुरी चीज़ें अटैच हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो जिन्नात और इस तरह की मखलूक होती है, बच्चों को अच्छा वो उनको ये बच्चा पसंद आ गया है, जिसकी वजह से वो चीज़ें इसके साथ हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर नहीं है, हर वक्त आपके घर में भी नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से कभी कभी आप परेशान होती हैं। और मैं इशारों में बात करता हूँ, जिसकी वजह से आपने मुझसे पूछा भी है अपने बच्चे के बारे में, तो परेशान ना हो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, जिस तरह ये जनूनी हो जाता है, कभी कभी इस तरह करता है कि आप कहती हैं क्या है मेरे बच्चे को, तो वो बच्चा बेचारा खुद नहीं करता। जनूनी पान इसके अंदर जो एक पागलों की तरह जुनून पन आता है, वो इसकी वजह से नहीं है। तो प्रोग्राम देखते रहिए, आपको इसका हल भी बता दूंगा, बाकी लोगों की तरह के बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये भाई हैं जी, इनका नाम है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर है, डेट ऑफ बर्थ है 94 और मेरी वालदा का नाम है रक्षंदा। बचपन से दरकशा के नाम से बुलाते हैं। दुबई में जॉब करता हूँ। नज़र बद शदीद है, हसद आपको शदीद है। पीछे या कहीं रहते हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलद हैं और बहुत ज़्यादा नज़र बद और हसद का शिकार रहते हैं आप। और आप जो मेरा है नज़र बद का इलाज, वो बार बार पढ़ा करें, सुबह सुबह उठ के, और रात को भी एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फौंका करें। प्रोग्राम के एंड में भी बताऊँगा कैसे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जादू जिन्नात आपके साथ नहीं है। ये एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है मोहम्मद उमैर, वालदा का नाम है तबस्सुम। इसके साथ भी जिन्नात की अटैचमेंट हो चुकी है इस छोटी सी उम्र में ही, जिसकी वजह से ये प्यारा क्यूट मासूम सा बच्चा, चुलबुला सा बच्चा जो बहुत ही अच्छा है, नफीस है, लेकिन गुस्सा इस तरह के माँ बाप परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं कि हमारे बच्चे को हुआ गया है। असल में इस तरह का जब गुस्सा आता है तो ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर कोई जिन आ गया है, तोड़ देना, फेंक देना, उठा के देना। ये इनकी वजह से नहीं होता, उन बुरे असरात की वजह से होता है। आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह इसका आपको हल बताऊँगा। इस भाई का नाम है जी फ़याज़ अली, वालदा मुमताज़ बेगम। क्या मुझे नज़र बद लगी है? नहीं जी, आपको नज़र बद नहीं लगी, आपके साथ भी इस तरह की मखलूक का वाक़या, मखलूक की अटैचमेंट है। इस मखलूक के बुरे असरात हैं आपके साथ भी, जिसकी वजह से आपके हर काम में रुकावट आती है, आपको गुस्सा आता है, आपके साथ मसला आ रहा है। ये एक बहन है जी, इनका फ़र्ज़ी नाम लेना है नूर अतीका, प्लीज़ मेरा नाम ना लीजिएगा। मेरी 2 बार शादी फेल्ड हो गई है। समझ गई होंगी आप इससे। तो आपके साथ भी इन चीज़ों की अटैचमेंट है जी, एक पास ध्यान में रखिएगा। और कुछ आपको तो उसमें पर्सनल जवाब देना चाह रहा था, क्योंकि कुछ ख़वातीन की कुछ जवाब इस तरह के होते हैं, जब आपको डाइवोर्स होती है और इस तरह की बातें होती हैं तो वो ओपनली नहीं बोली जा सकती। बहरहाल मैं इतना आपको कह दूँ, आप बहुत अच्छी हैं। हर इंसान अपनी अच्छाई के लिए बहुत कोशिश करता है, नेचर की बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तमाम क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए पॉजिटिव आपके अंदर हैं। लेकिन आपको नेगेटिव एनर्जी के आपके साथ होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में खाम खा की रुकावट आती है, आनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप बुरा नहीं करती तो आपके साथ बुरा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ बुरा होता है तो वो उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, जिसकी अटैचमेंट आपके साथ है। वो हर वक्त अटैचमेंट साथ नहीं होती, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है, वो इफ़ेक्ट करती है आपकी ज़िंदगी पे, जिस पे आपके जितने भी काम होते हैं एंड पे जाके बुरे हो जाते हैं। सब कुछ ऐसे लगता है स्मूथ हो गया, लेकिन एंड पे जाके धड़म से ख़त्म हो जाएगा। तो आप मेरा प्रोग्राम देखते रहिए, आपके असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आपके साथ असरात हैं। इन भाई साहब ने अपनी तस्वीर के साथ नाम लिखा है गुरजीत सिंह और मदर नेम है सुरजीत कौर बहादुर। भाई मैं गुरजीत सिंह हूँ, फ्रिस्नो कैलिफोर्निया से, और मिलना है आपसे। मिलने का भी आपने कहा है जी। प्यारे भाई, आपको कोई जादू जिन्नात असरात कुछ भी नहीं है। हसद से बचने की कोशिश किया करें, नज़र बद से बचने की कोशिश किया करें। जादू जिन्नात आपके साथ बिल्कुल नहीं है। बाकी मिलने के तय रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोई भी बहुत सारे लोगों से अमेरिका में मिल भी चुका हूँ जिनकी ख्वाहिश है और जो मज़ीद मिलना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम अदर भाई, ये क्या है? तस्वीर किधर है?
तस्वीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मदर भाई, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मदर भाई, मैंने आपको खाना काबा का तवाफ़ करते देखा। जब मैं नींद से उठा तो फजर की अजान हो रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आपके लिए ढेर सारी दिल से दुआ की। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और आपके अमीन सुम्मा अमीन। आपका छोटा भाई मोहम्मद इदरीस फ्राम फैसलाबाद समंदरी। जी प्यारे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। आपने इतना बड़ा एक अच्छा ख्वाब देखा कि आपने खाना काबा का मुझे तवाफ़ करते हुए देखा है, और उसी वक्त जब आपकी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। फजर की अजान जिस वक्त होती है उस वक्त जो आप ख्वाब देखते हैं उनकी ताबीर सच होती है। ख्वाबों की ताबीर पे भी मैं आने वाले वक्त में इसी के साथ इसी प्रोग्राम में आपके सवाल में कोई मुख्तलिफ लोग जो ये जब मैं सिखा दूँगा आप सब लोगों को, जादू जिनात तावीज़ात ये तमाम चीज़ें जब आप सीख जाएंगे तो आप जब अगर ख्वाबों की ताबीर भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ख्वाब की ताबीर भी बताऊँगा। सच्चे ख्वाब कौन से होते हैं और जो ऐसे ख्वाब जिनकी ताबीर हम कहते हैं कोई ताबीर नहीं है, इसमें उसकी वजह ये होती है आप पाक साफ़ होकर नहीं लेटे होते, बावजू होकर नहीं लेटे होते, या उस ख्वाब की देखने की जो टाइमिंग होती है अगर उस ख़ास टाइमिंग में देखे गए हो तो उसकी ताबीर सच्ची है, अगर उस टाइमिंग में नहीं देखे गए तो उसके हम ताबीर को कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो ये जो टाइमिंग है जिस वक्त कह रहे हैं आपने मुझे यानी इस फ़कीर बंदे को खाना काबा का तवाफ़ करते हुए देखा और जब आपकी आँख खुली तो अजान हो रही, तो अजान के टाइम पे देखे जाने वाले ख्वाब सच्चे होते हैं। जज़ाकल्लाह, ये एक अच्छा ख्वाब है, अच्छी ताबीर है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए। छोटा सा बच्चा है जिसको माँ ने पकड़ा हुआ है और इस वक्त रो रहा है। मेरा लड़का, इसका नाम सबगतुल्लाह है। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन मर्ज़ में कुछ कमी ना आई। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरी अहलिया का नाम ये है। इसकी डिटेल है। प्यारे भाई जी, आप भी मेरे शो को देखते रहिए। इसको हर वक्त नज़र बद का आप और हसद का जो मैंने तरीका बताया वो पढ़ के इसके ऊपर दम करते रहिए, और आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल भी इसके ऊपर पढ़ के दम करते रहिए आज से, इस वक्त से जिस वक्त से आप सुन रहे हैं, वरना बच्चे की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इस प्रोग्राम को देखिए, जिनात की अटैचमेंट। अब यही बात जो मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, माँ ने उसको पकड़ के सीने से पकड़ के खड़ा किया, उसकी एज अंदाज़ा लगा लिए 6 महीने, साल हो गई या 2 साल हो गई कि वो खड़ा अपने पाँव पे नहीं हो पा रहा। इतना मासूम बच्चा है और उसकी तबीयत मज़ीद जो ख़राब से ख़राब होती जा रही है, तो उसके साथ जिनात की अटैचमेंट हो चुकी है। तो जिनात की अटैचमेंट इस उम्र में भी होती है, और जब अटैचमेंट होती है तो उसके बुरे असरात की वजह से तबीयत ख़राब होती है। तो आप मेरा शो देखते रहिए, अभी से जो है नज़र बद का इलाज भी करते रहिए उसको पढ़ के। जो आपके सवाल एपिसोड 1 है, इससे पहले होगा मेरे चैनल पे नज़र बद का इलाज, वो वाला भी पढ़िए, इसके ऊपर दम कीजिए। आयतुल कुर्सी चारों कुल भी पढ़ के दम कीजिए, और आगे मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको देखते हुए आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी पीर फ़कीर के पास, इंशाअल्लाह ताला ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाम है जी मोहम्मद जुनैद और वालदा का नाम है शबनम बानो। जी आपका भी जिनात की अटैचमेंट है, जादू जिनात नहीं है आपके साथ। इसी प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाअल्लाह आपका भी मसला हल हो जाएगा। जी माँ जी, आपका नाम है, माँ का नाम रज़िया बेगम, कारोबार मुश्किल है चल रहा है। अच्छा जी, इन्होंने मरियम जमाल है, 1965 है, और समझ नहीं आई मुझे, अब दोबारा से आई एम रियली सॉरी, आपका छोटा सा मैसेज है। सलाम मदर भाई, माँ का नाम रज़िया बेगम, कारोबार मुश्किल है चल नहीं रहा, आसानी बताइए प्लीज़, ये नज़र में तो नहीं है। मरियम जमाल, ये आपकी तस्वीरें मुझे कन्फ्यूजन हुई है, जिसकी वजह से मैंने कहा कोई गलत ना बैठा बैठूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे। तो ये दोबारा से मेरे प्यारे भाई, आपका पाकिस्तान का ये नंबर है 810 इसके एंड में है, आप यही तस्वीर वालदा की बेशक डाल के दोबारा से ज़रा पहले, ये कन्फ्यूजन हो जाती है। इनके बारे में पूछा है आपने, अपने बारे में पूछा। ये नाम जो है माँ का नाम तो है लेकिन पूछने वाले का नाम नहीं है, सो इसलिए मैं रिपीट कर दूँ। आपने इसी तस्वीर को नीचे शेयर करा के उसके नीचे लिखना है नाम वालदा के नाम, फिर आप अपना सवाल पूछिए। और अगर आप चाहते हैं फ़र्ज़ी, तो फ़र्ज़ी नाम, फ़र्ज़ी वालदा का नाम, ये लिख के फिर नीचे लिखिए असली नाम, असली वालदा का नाम, फिर नीचे सवाल पूछिए। मैं बता दूँगा इस कन्फ्यूजन में, ये ज़रूरी है इस वालदा का दोबारा से मुझे पूछिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसे खुद से कोई बात नहीं बताना चाहता। इंशाल्लाह अगले मैं आपको बताऊँगा। मोहम्मद इस्लाम और वालदा का नाम है नसीम अख्तर, ग्रीक से इनका ताल्लुक़ है। और प्यारे भाई मोहम्मद इस्लाम भाई, वालदा का नाम नसीम अख्तर है। आपके साथ भी मामलात रुकावटों के आ रहे हैं, शदीद गुस्सा आ जाता है, बात पे बिगड़ जाते हैं और अच्छे खासे बिगड़ जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, नेगेटिव काम हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी की अटैचमेंट की वजह से हो रही है।
सो अल्लाह ताला की ज़ात से मदद मांगते रहिए, मैं ये प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा। जो चीज़ भी आपके साथ अटैच हो गई है, जिसकी वजह से नज़रें बुरे असरात आपके साथ हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। जी प्यारे भाई, आपका नाम है सैयद सईदुर रहमान शाहताज बेजाम, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। आपके साथ कोई भी जादू जिन्नात नज़र बद का नहीं है इशू। आप रिलैक्स रहिए। अगर कोई परेशानी आ रही है, अल्लाह ताला से मदद मांगिए। जादू जिन्नात नज़र बद का कोई इशू नहीं है। ये भाई हैं जी, इनका नाम है, फ़र्ज़ी नाम लेना है, ज़मीर यूसुफ़। और मेरे साथ बहुत मसले हैं, शादी के बाद से मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस काम में हाथ डालता हूँ बैठ जाता हूँ। जी प्यारे भाई, आप हसद का बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, जितना ज़्यादा हो सका करें। घर से निकलते वक्त एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और चारों कुल भी पढ़ लिया करें। नज़र बद और हसद का भी अपने ऊपर पढ़ कर दम करते रहा करें। आपको बहुत ज़्यादा हसद की जाती है और हसद के साथ साथ आपके साथ आपको भी बहुत दफ़ा हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का महसूस हो चुका है कि आप अकेले नहीं होते, कोई आपके साथ और भी होता है। अच्छा जी, अगला जी है, ये साहब हैं, इनका नाम है, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान अली और मेरी अम्मी का नाम है अख्तर बेगम। आप भी दुनिया को चक्कर तो बड़े सही देते हैं, सही फंसा के देते हैं। लेकिन एक बात आपको भी बता दूं, आप भी बचपन में किसी ऐसी जगह पे हैं कि वो चीज़ आपके साथ अटैच हो गई है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाल रही है। आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह उस चीज़ को कैसे भगाना जो आपके साथ अटैच हो चुकी है वो मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूँ। अच्छा जी, एक छोटी सी क्यूट सी परी है जिसका नाम है हरीम ख़ान और माँ का नाम है नवीन ख़ान। बच्चे के साथ क्या मसला है, कभी कभार बहुत ज़िद करती है जी। इनके साथ भी माजरत के साथ चीज़ों की अटैचमेंट हो चुकी है। बच्ची बहुत क्यूट है, बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। बहुत ही शरारतें करने वाली, खुश रहने वाली, लेकिन कभी कभी ऐसा बिहेव करेगी कि आप लोग डर जाएंगे कि क्या हो गया है, इस तरह किस बात पे ये चीख चिल्ला रही है। एबनॉर्मल बिहेव करेगी, चीखने चिल्लाएगी और अजीब सी हो जाएगी। आप भी प्रोग्राम देखते रहिए। इसको आप अभी से ही, आज से ही सुबह और शाम को एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों को पढ़ के इसको दम कीजिए, वरना पानी में पढ़ के इसको पिलाइए। आप प्रोग्राम को देखते रहिए, आगे बताऊँगा कि बुरे नेगेटिव असरात जिन चीज़ों की वजह से हो रहे हैं उनको कैसे दूर करना है। जी, इन बहन का नाम है शेरीन और माँ का नाम है नासरा परवीन। जी मेरी बहन, आपको भी शदीद गुस्सा आता है और आपके साथ भी वही नेगेटिव एनर्जी जो है वो अटैच हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके हर काम में रुकावट आ रही है। आप भी प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम MMTV, मेरा नाम है बरकत अली और वालदा का नाम है जिन्नात बीबी। भाई, आपके साथ जादू जिन्नात, हसरात, हसद, नजरेबाज, जादू जिन्नात, इस तरह का कोई भी मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल ओके हैं। अल्लाह ताला से मदद मांगिए ज़िंदगी में। वैसे आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। इन भाई का नाम है जी मून कुमार दास और मदर नेम है लाखी माई दास और इनका निक नेम है MKD। आपने जो सवाल पूछा है मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको उसका मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल में अगर आप इजाज़त होगी तो मैं आपको दे दूँ। आपके साथ भी बुरे नेगेटिव असरात हैं, पूरी चीज़ें अटैच हैं आपके साथ, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आगे भी बुरे असरात डालेंगी। और जो आपके ये हुआ है, जो काम ख़राब हुआ है जिसका आपने पूछा है, डिवोर्स में कह ही देता हूँ, आपने मना नहीं किया, जो डिवोर्स हुई है वो इन्हीं नेगेटिव असरात, इन्हीं बुरी चीज़ों की वजह से हुई है। और आगे भी अगर आपने इसका तोड़ ना किया तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव असरात आते रहेंगे। आप 100 शादियाँ करेंगे, सारी टूट जाएंगी। वो नेगेटिव असरात, वो बुरी चीज़ें, उनकी वजह से यह हो रहा है। तो तोड़ करने के लिए क्या करना है, इस प्रोग्राम को देखते रहना है। इन चीज़ों को कैसे भगाना है, इसी को ही सिखाने के लिए, उसका तोड़ करने के लिए मैंने प्रोग्राम शुरू किया। देखते रहिए प्रोग्राम को। जी, एक वालदा ये हैं सैयद साइमा बुखारी, दिस इज़ माई पिक्चर, मदर नेम खुर्शीद बेगम। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है जी। बिल्कुल ऐसे है, आपके साथ भी बुरे असरात हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा बीमारी रहती है। अभी प्रोग्राम देखते रहिए, ठीक हो जाएगा। भाई, आपकी तस्वीर तो मुझसे समझ ही नहीं आई, किधर गए हैं। कामरान रज़ा है, मदर नेम है रुकिया बीबी। मैं जो काम करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है। भाई, आप हसद, नज़र बद से बचने की कोशिश करें, उसका बार बार इलाज किया करें, नज़र बद का, हसद का। इंशाल्लाह ज़िंदगी में मामला जो हैं ख़राब नहीं होंगे। मोहम्मद ग़ुलाम शेख है और
हैदसन निशा इनकी वालदा का नाम है। ये आप कतर में होते हैं और इंडिया आपका शहर है या कुछ मतलब। अच्छा, आप बीमारी या तकलीफ़ की जो बात करें, आपके साथ भी बुरे असरात हैं, अटैचमेंट है उन चीज़ों की जिसकी वजह से, और अभी से नहीं है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी इस बात से, बचपन से, जिसकी वजह से आपके साथ बुरा हो रहा है। प्रोग्राम देखते रहिए, आपका भी ठीक हो जाएगा। ये भाई साहब का नाम है जी, दिस इज़ माई पिक्चर, नेम यासिर शहबाज, मदर नेम शबीना बानो। आपके साथ भी बुरे असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ में रुकावट आ रही है। आप भी प्रोग्राम देखते रहिए जी। यंग बॉय का नाम है, मेरा फ़ोटो ना दिखाना, मेरी मामा का नाम ना लेना और मेरा नाम अबू बकर सदीक लेना, मैं समझ जाऊँगा। जी शहजादे, आप समझ गए होंगे, यंग से आज की उम्र है। आप भी कोशिश किया करें इस तरह की जो डरावनी जगह हों, जिन्नात और इस तरह की मखलूक वाली जगह हों, इन जगहों पे आपने नहीं जाना। डरता, आप सबको कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, कहते रहें, लेकिन जाना नहीं है। इस तरह की तमाम बुरी जगहों से आपने बचना है और किसी इस तरह की जगह पे नहीं है। आपने भी प्रोग्राम को देखते रहना है और जो नेगेटिव असरात आपके साथ भी अटैच हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है और अभी से महसूस होना शुरू हो गया है, तो वो इसलिए है कि बुरी चीज़ें आपके साथ अटैच हो गई हैं। जी, इन भाई साहब का नाम है मोहम्मद ज़ीशान भट्ट और मदर है सुरैया यास्मीन। ये दोनों हैं, नज़र बद भी हैं, आपके साथ जादू का मसला, जादू नहीं है, आपके साथ नज़र बद भी है और इन चीज़ों की नेगेटिव की आप तो एज इतनी है, आपको क्लियर कहता हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा ख़ुद भी महसूस कर चुके हैं, कई दफ़ा नेगेटिव एनर्जी को, बुरी चीज़ों को महसूस कर चुके हैं अपने इर्द गिर्द। सो हसद भी आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी है। तो आप हसद का तो मैंने बताया हुआ नज़र बद का, वो पढ़ते रहिए और दूसरा प्रोग्राम देखते रहिए, मैं आपको सिखा दूँगा। जी भाई, आपका नाम है, अस्सलाम वालेकुम मज़र भाई, नाम है अदील अनवर बेग और ये यूज़ अदील फ्राम स्पेन, रियल नेम, मदर नेम है इशू है, नज़र बद और मैजिक। ये प्यारे भाई, आपके साथ नज़र बद का ताल्लुक़ है, हसद है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके हर मामलात में रुकावट आ रही है। सो नज़र बद और हसद का इस्तेमाल किया करें, जो मैंने तरीका बताया हुआ, और दूसरा आयतुल कुर्सी और चारों कुल भी पढ़ लिया करें। जी भाई साहब का नाम है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मीर मोहम्मद है और वालदा का नाम आसियत है। प्लीज़ नहीं, गलत पढ़ गया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मैं इस वक्त थक चुका हूँ असल में। मेरा नाम मीर मोहम्मद है और वालदा का नाम रज़िया है। प्लीज़, वालदा का नाम है खान है। जी भैया, आपके साथ नज़र बद और हसद का ताल्लुक़ है, उसका तोड़ कीजिए और आपके साथ कोई मालूम नहीं है। ये एक छोटा सा बच्चा है, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा पोता है, इसका नाम आहिस्ता और माँ का नाम सोमिया है। जी बिल्कुल, इस बच्चे के साथ भी बुरी असरात हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रोता होगा, डरता बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा शदीद करता होगा। आप प्रोग्राम देखते रहिए, तरीका इसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे इन असरात को ख़त्म करना है। ये एक लड़का है जिसका नाम है, मेरा नाम सुबैद अली है, पापा का नाम असफ़र अली है। जी, आपके काम में भी रुकावट आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ है, आप भी शो को देखिए। भाई, आपका नाम है, भाई मेरा चेक करो क्या मसला है लाजमी। मेरा नाम है अवैस बिनते रहमत बीबी। अवैस भाई, नज़र बद, हसद और इन चीज़ों का आपके साथ अटैच हो गई हैं, ये नज़र बद भी है और चीज़ें भी अटैच हो गई हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी भाई साहब, आपका नाम है, मेरा नाम है शफ़ीक और मेरी वालदा का नाम है शहनाज। नज़र बद, हसद और ये चीज़ें अटैच हो गई हैं, दोनों मामलात हैं। हसद भी करते हैं लोग आपके साथ, बड़े करीबी हैं जिनको आप जानते भी हैं, हसद भी करते हैं और ये चीज़ें भी अटैच हो चुकी हैं आपके साथ, उनके नेगेटिव असरात आप पे आ रहे हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, मामला ठीक हो जाएगा। भाई, आपका नाम है नवनीत और मदर नेम है किरण। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी आपको हल्का फुल्का जो महसूस होता है, आप भी प्रोग्राम देखते रहिए, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कोई अटैचमेंट इतनी आपके साथ है नहीं, माइनर सी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन नज़र बद या हसद आपके साथ नहीं है। जी भाई, आपकी ज़िंदगी में मामला ख़राब हो रहे हैं। इनका नाम है मुअज़्ज़म अहमद और फादर नेम है मोहम्मद अहमद, मदर नेम है फ़रीदा बानो। आपकी ज़िंदगी में वैसे मामला ख़राब हो रहे हैं, जादू, नज़र बद, हसद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो आगे सूरतें बताने जा रहा हूँ वो भी पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जी, ये नाम है जी ये किसी ने कहा है कि अपनी अम्मी के बारे में मैसेज किया है कि गुलनाज इनकी अम्मी का नाम है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहा है दुआ के लिए कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे दे। जी बिल्कुल, मैं अल्लाह ताला के यहाँ
हाथ उठा के, और जितने देखने वाले इन सबसे भी कहता हूँ अपने हाथ उठा के दिल से इनकी अम्मी के लिए दुआ कीजिए, जिनका नाम है गुलनाज, और वो इस वक्त बीमार हैं, कि मेरे मालिक इन सब हाथ जो मेरे साथ साथ इस वक्त उठे हुए हैं, या जब जब जो भी जिस वक्त भी प्रोग्राम देखे तो इन लाइनों पे जिस वक्त मैं अभी बोल रहा हूँ तो अपने हाथ को ऊपर उठा ले और मेरे साथ इस तरह दुआ मांगे कि मेरे मालिक मेरी इस बहन को सेहत कामला अता फरमा, अपनी रहमत के सदके, अपनी पैगंबरों के सदके, अपने फरिश्तों के सदके, अपने नेक लोगों के सदके मेरे मालिक इनको जल्द अज जल्द सेहत याब कर दे और इनका साया इनके बच्चों पे हमेशा रख। आमीन सुमा आमीन। तो इतना कहूँगा कि जब भी आप मेरी जो वीडियो इसको प्ले करेगा आपके सवाल को जब इस जगह पे पहुँचे तो हाथ ज़रूर उठाइएगा। हो सकता है कल को मैं आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो कहेगा मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। जी, इनका नाम है नुसरत जहान और मदर नेम है हबीबा खातून। ये मेरी अम्मी है, इन पर जिन का साया है। जी, जिन का साया नहीं है, इनके साथ है। जिनका साया भी लाइन ठीक कह दी आपने कि मतलब जिन अंदर नहीं है लेकिन नेगेटिव असरात इनके साथ बिल्कुल हैं, जिस तरह मैं अभी बाकी लोगों के बारे में कहा हूँ, जिसको लोग ज़्यादा समझ रहे हैं ना कि हमारे ऊपर जादू है। जादू नहीं, जादू करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। असरात जुड़ जाते हैं जिनात के इस तरह के, और जो पीर फ़कीर और इस तरह के आमिल बन के बैठे हुए हैं वो फिर बढ़ा चढ़ा के पैसे लेके क्या क्या कुछ करते हैं। किसी को भी पैसे नहीं देना। जो तरीका मैं आपको सिखाता जाता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसको हल करके आप खुद ठीक हो जाएंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जाएंगे तो आप पैसों का ज़िया भी करेंगे और मसला हल भी नहीं होगा। ये इस प्रोग्राम को देखते रहिए। इनके साथ भी जो नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिन्नात इस तरह की चीज़ें इनके साथ साया हो चुका हुआ है। जी बिल्कुल हो चुका है। प्रोग्राम देखते रहिए, ठीक हो जाएगा। ये एक वालदा हैं जी, मेरी माँ का नाम रजाबा बीबी है और मेरी नानी का नाम नूर बीबी है। जी, इनके साथ भी जिन्नात का साया हो चुका हुआ है। इनके साथ भी चीज़ें जुड़ी हैं जिनकी वजह से बुरे मसले हो रहे हैं। ये एक लड़का है जिसका नाम है, मेरा नाम है आकाश, मेरी मम्मी का नेम कोमल है। आप मुझे ये देख के बताइए कि मेरे पे कोई काला जादू तो नहीं है और मेरा कैरियर भी बताइए। जी, आपके साथ किधर गया भाई का नाम? जी, आपके साथ कोई काला जादू नहीं है। बुरे नेगेटिव असरात की वजह से आपके अंदर फसूड़ियाँ आ रही हैं, काम रुक रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, मसले जो बन रहे हैं। जादू तो नहीं है लेकिन बुरे असरात हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको भी इसका हल मिलेगा। ये एक हैं जी, नाम लिखना भूल गए थे, मैंने इनको कल लिखा था कि नाम लिखे, तो उन्होंने नाम लिखा। द बॉय नेम इज़ हरिओम, द मॉम नेम इज़ हुक्मो देवी। When you will come in Italy, please come and meet me। अच्छा जी, ये इस भाई का नाम है हैरिओम। हैरिओम के साथ जी बिल्कुल जिनात की अटैचमेंट आ रही है। इस मखलूक की अटैचमेंट की वजह से इनकी ज़िंदगी में बुरे असरात पड़ रहे हैं। नेगेटिव असरात होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे रुकावटें और मसले मसाइल आ रहे हैं। प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। जी, इन भाई का नाम है मेरे ख्याल में लास्ट है। जी, लास्ट है। इनकी जो नाम कहाँ गया, देखिए ना, इसका नाम मैं लिखना भूल गया। चलें, ये मैंने लिखा हुआ, इनका जवाब भाई आप देख लीजिएगा। आपने 2 तस्वीरें अपनी शेयर कराई हुई हैं। आपकी मदर नेम है शहनाज साबरी। मेरा सवाल, मेरे साथ कोई जादू का मसला तो नहीं है? आपके साथ जादू किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन आपके साथ बुरी चीज़ों के असरात अटैच हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। हर काम में रुकावट आ रही है, मसले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और आप बाकायदा महसूस भी कर सकते हैं, कर चुके होंगे, अभी तक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जो एंटिटी और इस तरह की चीज़ें होती हैं आपको नज़र भी आ सकती हैं, महसूस भी करा सकती हैं और आपको फील भी हो सकता है। आप प्रोग्राम देखते रहिए। अच्छा, एक आज जो प्रोग्राम में मैंने एक बात कही वो ये थी कि इनके साथ बुरी चीज़ों का साया है, जिन्नात का साया है, बुरी एंटिटी का साया है, असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं। ये सारी एक ही बात है, जिसको मैंने मुख्तलिफ लाइनें दी हैं। मतलब क्या होता है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जिन्नात और इस तरह की एंटिटी जब किसी इंसान को गुजरते हुए देखते हैं किसी जगह पे, या वो खुद इंसान चल के उस जगह पे जाता है जहाँ पे जिन्नात होते हैं, या घर में, सड़क पे, किसी जगह पे, तो जिन्नात को वो इंसान अच्छा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच से मुराद ये कतई नहीं लेना आपने कि उसके अंदर आ जाते हैं, या ये भी नहीं समझना कि उसके साथ हर वक्त जिन है। नहीं, इंसान और डर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो औरत है या मर्द, बच्चा है या बच्ची, कोई एक ऐसी जिन या ऐसी एंटिटी जो कभी कभी उसको देखती है। मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, एक फ़ीमेल जिन है, उसका नाम है शबाना। वैसे मैं कह रहा हूँ, होता नहीं ऐसे। शबाना को इमरान पसंद आ चुका है। जो इमरान है वो इंसान है और शबाना जो है वो जिन्नी है। तो वो कभी कभी आके उसको देखती है,
तो वो एक नेगेटिव एनर्जी है, वो एक बुरी शबाना एक वो है, तो उसकी जो नहूसत है, उसके बुरे असरात हैं तो इमरान की ज़िंदगी पे असर करने शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, इमरान का जो काम सही तरीके से हो रहा होता है वो भी बिगड़ जाता है। वजह क्या होता है, वो देखने जो आ जाती है, हर वक्त नहीं होती उसके पास, वो देखने जो आ गई क्योंकि उसको अच्छा लगता है, हफ्ते में एक दिन आ गई, महीने में एक दिन आ गई, डेली आ गई देखने। बाज़ केसेस में बहुत ज़्यादा असरात हैं तो इसका मतलब वो डेली उसको देखने के लिए आती है, रहते अपने घर में उसको देखने के लिए आती है। बाज़ मामलात में हफ्ते के हफ्ते देखने में आती है, बाज़ मामलात में महीने में देखने आती है, और बाज़ मामलात में उसी घर में ही बसेरा डाल लेते हैं, रहते कहीं और हैं, उसी घर में आके बसे। जिस तरह वो एक बच्ची का मैंने आपको बताया कि वो जिसके ज़बान और आँखें, ज़बान और दिमाग बंद कर दिया है, तो वो अब उसी के घर में बसेरा करके बैठ गई है जो चीज़ भी है, तो जिसकी वजह से हर वक्त उस बच्ची को देखी जा रही है, तो उसकी नहुसत, उसके जो बुरे असरात हैं पूरे घर पे फैल गए हैं, जिसकी वजह से बच्ची का बुरा हाल हो गया। तो ये अटैचमेंट का मतलब ये कतई नहीं किसी ने लेना कि उसके अंदर चीज़ आ गई, इसका मतलब वो चीज़ को देखने आती है और खुश होती है देख के, और उसके बुरे असरात उसकी ज़िंदगी पे नेगेटिव असरात डालते हैं। तो इसका तरीका आगे जो मैं एक सिखाने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आज मैं दायरा कड़ा पहला सिखाने जा रहा हूँ, आगे भी इस तरह ही सिखाने जा रहा हूँ कि क्या पढ़ना होगा कि उसकी तासीर से वो जो मखलूक भी है चली जाएगी। जो कभी कभी देखने आती है वो फौरी चली जाएगी, जो 6 महीने में देखने आती है वो उसके बाद चली जाएगी, जो महीने के महीने देखने चली आती है वो फिर चली जाएगी, जो डेली देखती है या घर में बैठी है वो हमें ज़रा अगला स्टेप करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो मैं पहला दायरा कड़ा सिखाऊंगा इससे 6 साल वाली भाग जाएगी, दूसरा दायरा कड़ा या जो आयत सिखाऊंगा उसे 6 महीने वाली भाग जाएगी, जो तीसरा सिखाऊंगा वो महीने के महीने जो देखने आती है वो भाग जाएगी, जो चौथा सिखाऊंगा वो जो हफ्ते के हफ्ते देखने आती है वो भाग जाएगी, जो पांचवा सिखाऊंगा वो जो डेली देखने आती है भाग जाएगी, जो छठा सिखाऊंगा वो जो घर में बैठी हुई है वो भाग जाएगी। तो इसलिए आपने प्रोग्राम को देखते रहना है, जो मैं पढ़ने के लिए बताता जाऊँ उसको पढ़ते जाना है, हर शख्स पढ़ता जाएगा, उससे ये होगा किसी को फ़ायदा होता जाएगा, जिसको नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए इंतज़ार करे। यानी जो मैंने पहली आयत बताई वो पढ़ी, अगर उससे फ़ायदा उसको हो गया ओके, वो उसी को पढ़ता रहे, उसको ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ वो मेरी दूसरी आयत को सुनेगा, उसको दूसरी आयत से फ़ायदा होगा वो पढ़ता रहे। अगर किसी को दूसरी से भी फ़ायदा नहीं हुआ तो उसका मतलब है उसकी स्टेज और है, तो वो तीसरी पढ़ेगा, उसको तीसरी से फ़ायदा होगा, इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे। तो आज इसको दायरा कड़ा भी समझिए, और वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में परेशान हैं, किसी भी वजह से किसी भी काम में उनकी रुकावट आ रही है, मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उनके लिए आज ये है कि वो इस आयत को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके 2 तरीके हैं। एक तो अगर वो पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ें, और अगर वो ख़ुद से नहीं पढ़ सकते तो इस वाले पोर्शन को जो मैं ख़ुद इस वक्त पढ़ूँगा, इस पोर्शन को वो पढ़ के मैं फूंक मारूँगा, तो मेरी फूंक के बाद वो भी अपने जिस्म पे फूंक मारेंगे। रिपीट करूँगा इसको पढ़ने के बाद, लेकिन एक दफ़ा सुन लीजिए। वो तमाम लोग जो पढ़ सकते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ेंगे, उसके बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे मुकम्मल, और उसके बाद एक दफ़ा चारों कुल पढ़ेंगे। चारों कुल पढ़ने के बाद वो 3 फूंकें जिस्म के ऊपर, अपने आप को मारना है अपने जिस्म पे, किसी और को मारना है उसके जिस्म पे, 3 फूंकें मारेंगे, एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम। ये है पहला दायरा कड़ा। आप जादू जिनात से बचना चाहते हैं, कब्रिस्तान में हैं, हॉन्टेड जगह पे हैं, सामने जिन आ गया है, सामने चुड़ैल आ गई है, भूत आ गई है, कुछ भी आ गया है, तो यही पढ़ें, पहला काफ़ी है। क्या? एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर 3 दफ़ा फूंक मारें, खौफ भी ख़त्म हो जाएगा, सामने खड़ा हुआ जिन भी चला जाएगा, भूत भूतनी भूत प्रीत कुछ भी सामने है वो अपना रास्ता बदल लेंगे, आपके सामने नहीं खड़े होंगे किसी भी खौफनाक जगह पे हैं तो। और बाकी अगर जादू का, असरात का, कोई भी चीज़ें, उसके लिए आप कम अज़ कम पहला, तमाम लोग जिनको आज मैंने बताया है, सुबह शाम अपनी ज़िंदगी का ये अमल बना लें, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारा करें। अब जो लोग और मज़हब के हैं वो नहीं पढ़ सकते, वो परेशान होंगे भाई हम क्या करें, हमें तो नहीं आता। तो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, अभी अनकरीब इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से छोटी सी, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा उस वीडियो को। जब कहीं आपको ज़रूरत पड़े इसकी तो आप इसी वीडियो को प्ले कर देंगे, उसमें आवाज़ जो है वो आप सुनते रहेंगे, मैंने जो पढ़ा होगा उसको सुनते रहेंगे, और सुनने के बाद एंड में मैं 3 फूंके मारूंगा। आपने भी हर फूंक के साथ एक फूंक मारनी है। मिसाल के तौर पे मैंने फूंक मारी, आप भी अपने जिस्म पे फूंक मारेंगे या सामने वाले पे। दूसरी जैसे ही मैं फूंक मारूंगा आपने सुनना है, जैसे मेरी फूंक ख़त्म होगी आपने
फूंक मारनी है। इसी तरह मैं तीसरी फूंक मारूंगा, आपने फूंक मारनी है। पढ़ना क्या है, मैं एक दुआ पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्योंकि मेरी एक पड़ी हुई है, क्योंकि लंबी एक वीडियो हो गई है, ये एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी पढ़ी, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं तेज़ तेज़ पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद कुल है, तरतीब आप जिस तरीके पढ़ना चाहें, कोई तरतीब नहीं, पढ़ने यही चारों कुल हैं। पहले कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून ला तुअबुदूना मा अअबुदु ला नअबुदु मा अबदतुम व ला तुअबुदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये एक हो गया। दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। दूसरा हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तीसरा हो गया। चौथा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये चौथा हो गया। ये चार जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैंने ये फूंक मारी, साथ आप भी फूंक मारेंगे। आपने भी फूंक मार ली, फिर मैं फूंक मारूंगा, आप भी आगे फूंक मारेंगे, फिर मैं तीसरी फूंक मारूंगा, आप भी फूंक मारेंगे। वो आप अपने लिए करना चाहते हैं अपने ऊपर फूंक मारेंगे, किसी और के लिए करना चाहते हैं उसको फूंक मारेंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं पढ़ूंगा, इसी को वो सुनेंगे ऊंची आवाज़ में, और सुनने के बाद वो फूंक मारेंगे। अगर पानी में बना के देना है तो मेरी इस वीडियो को प्ले करेंगे, आवाज़ सुनते रहेंगे, पानी तक भी वो लहरें जाएं आवाज़ की, और उसके बाद इस तरह मैं फूंक मारूंगा, वो भी फूंक मारेंगे। पानी पे पानी बना के देंगे, सामने वाले पे फूंक मारना है, सामने वाले पे फूंक करेंगे। आराम से मैं पढ़ूंगा उसको। ये मैंने समझाने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ी है, क्योंकि मैंने तो वज़ाइफ करने होते हैं इस तरह के, तो मेरी तो इससे भी ज़्यादा स्पीड है कि आपको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन गलती नहीं होती उसमें, अरबी की लफ्ज़ के ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर मैंने कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये क्लियर है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास स्पीड में पढ़ते हुए मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने वज़ाइफ करने होते हैं, तो इसलिए आपको स्पीड लग रही है। आराम से एक वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आप सुनेंगे। तो आपने अपनी ज़ात पे या जिसके साथ मसला है वो नहीं पढ़ सकता, तो दूसरा पढ़ के 3 दफ़ा फूंक दे, और दूसरे मज़हब वाले मेरी वीडियो को देखेंगे। ये पहला दायरा कड़ा है। कुछ लोग पूछते हैं मज़हर भाई आप दायरा कड़ा कैसे करते हैं? ये पहला दायरा कड़ा है जो आप सब कर सकते हैं। अमलियात, रूहानियत, ये जो कुछ सिखाने जा रहा हूँ सीखते जाइए, फिर मैं दूसरा दायरा कड़ा भी आपको सिखाऊंगा, तीसरा दायरा कड़ा भी आपको मैं सिखाऊंगा। दायरा कड़े होते क्या हैं ये मैं आपको आगे भी सिखा दूंगा। फ़िलहाल आज वीडियो लंबी हो गई है, मेरी तबीयत भी इस वक्त ठीक नहीं, और मैं इस वक्त बिल्कुल सर में दर्द हो रहा है शदीद, बैठ भी नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसका सहारा लेके क्वेश्चन का बैठ तो गया हूँ। आपकी मोहब्बत में मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कोशिश करूँगा ऑफ कैमरा स्टोरी भी आपकी रिकॉर्ड कर सकूँ। चल फिर नहीं सकता मैं अभी, ये मेरी टांग सूजी हुई है और बुखार भी है, चल फिर नहीं सकता। सो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आज कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि आज मैं बीमारी की हालत में बैठा हूँ, लेकिन इसलिए कि यार आप सब लोगों ने इतना कुछ भेजा होता है, तो दिल में होता है कि यार वो इंतज़ार कर रहे होंगे, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो सोचेंगे कि देखो यार उस बंदे ने जवाब नहीं दिया। तो खुद आ जानता है कि इस बीमारी में भी बैठ के आपकी मोहब्बत के मैंने मोहब्बत के लिए मैंने ये रिकॉर्ड करवाया। सो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब हमेशा खुश रहें। ढेर सारी दिल से दुआएं मेरे मालिक मेरे इन सब देखने वालों को हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे, इनको सेहत दे, इनकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर, जिनके साथ जादू जिन्नात है मेरे मालिक वो सब ख़त्म हो, जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई है या जादू जो जिन्नात इनका साया पड़ गया इनके साथ जुड़ के मेरे मालिक उनको दूर कर, और मेरे मालिक जिनको हसद नज़र बद है वो भी दूर कर। आपको एक एक चीज़ इंशाअल्लाह ताला, मेरी ज़िंदगी है जब तक अल्लाह ताला ने मोहलत दी है ज़िंदगी की, तो मैं एक एक चीज़ सिखा दूंगा, ये मेरा इंशाअल्लाह आपसे वादा है। बस एक दुआ आपसे, एक रिक्वेस्ट आपसे, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए करें। बस यही मेरी मेहनत का मेरा सिला है कि आप लोग मुझे दुआ देते हैं। बाकी हो सके, ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, हो सके तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बाकी मेरी को शायद ना पहुंचाएं, राज को ना पहुंचाएं, ऑफ कैमरा को ना पहुंचाएं, इसको ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इसके पहुंचाने से आपका भी एक नेक काम में अमल दखल हो जाएगा। क्योंकि इसको किसी के देखने से अगर वो भी ठीक होगा तो आपने भी उस नेकी में अपना हक़ अदा किया है। मैंने नहीं किया, आपने भी उस वीडियो को क्योंकि आगे शेयर किया है, तो इसका मतलब है आप भी उस नेकी में शरीक हैं, तो आपको भी उसका अजर मिलेगा, और आप भी जो अमल करेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।